ब्लैक स्नेक मून 2006 की अमेरिकी ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें क्रैगर बेवर ने लिखा निर्देशित किया है। इसमें क्रिस्टीना रिक्की, सैमुअल एल जैक्सन, जस्टिन टिम्बरलेक ने अभिनय किया। फिल्म में एक मिसिसिपी ब्लूज जैन केंद्रित है जो एक परेशानी स्थानीय महिला को अपने घर में बंदी बनाकर रखता है ताकि उसे निमोफोबिया से ठीक किया जा सके जब उसे सड़क के किनारे बुरी तरह से पीटा गया। फिल्म का शीर्षक 1927 के ब्लड लेमन जेफरसन गीत से लिया गया। फिल्म मिसिसिपी ब्लूज आंदोलन के कई संदर्भों को आकर्षित करती है, विशेष रूप से इसके शीर्षक और साउंड ट्रैक्स में। ब्लैक स्नेक मून ने आलोचकों से पॉजिटिव समीक्षा की और एक बॉक्स ऑफिस बम थी जिसने 15 मिलियन बजट के मुकाबले 10 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रही। इसके अतिरिक्त मूवी ने बढ़िया काम भी किया। मूवी ने क्रैगर बेवर द्वारा लिखी गई। बजट था 15 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 10.8 की कमाई करते हुए रिकॉर्ड स्थापित कर दी। फिल्म को दो मुख्य किरदार लाजर रेड, जो एक बहुत ही धार्मिक किसान और पुरुष ब्लूज गिटार वादक है, और रेल डो और एक युवा एडिक्ट है। लाजर की पत्नी और उसके भाई का एक प्रेम संबंध था जिसे वह कठोर और दी था। रे का प्रेमी रानी मार्गटन टेनेसी नेशनल गार्ड की 196 फील्ड आर्टिलरी ब्रिगेड से तैनाती के लिए निकल जाता है और उसकी अनुपस्थिति में वह अनियमितता और नस्ली दवाइयों के सेवन में लिप्त हो जाती है। उसके नशे के दौरान रानी को दोस्त गिल मार्टिन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और उसके प्रस्ताव पर हंसती है। उसकी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करती है और उसे बुरी तरह से पीटता है और मानते हुए कि मर चुकी है। गिल बेहोश रे को केवल क्रॉप टॉप और पैंटी शर्ट पहने हुए सड़क के किनारे अपना ट्रक से धक्का दे देता है। अगली सुबह लाजरस को सड़क के किनारे बेहोश की हालत में राय मिली और उसने स्वास्थ्य के लिए घर ले गया। वहाँ तोरेन से मिलने गया और आदमी जिसके बारे में उसे लगा कि उसने पीटा था, उसकी अनिकता के बारे में पता चला कि दिनों के कारण बुखार से व्याकुल राय कभी कभी जाग जाती है। लाजरस से भागने की कोशिश करती है और वह उसे भागने से रोकने के लिए रेडिएटर से बांध देता है। जब वह होश में आती है तो लाजरस घोषणा करता है कि उसकी पापी तरीकों से मुक्त करना आध्यात्मिक कर्तव्य है। जब तक कि वह ऐसा नहीं करता, उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने के कई प्रयास करती है, यहाँ तक कि लाजरस के खेत में मदद करने वाले किशोर के साथ भी उससे मिलने जाता है। अंत में उस स्थिति को सहन करने लगती है। लाजरस उसे पहनने के लिए हल्का सनड्रेस खरीदता है और उसकी शालीनता बढ़ती है और गिटार बजाता है और उसके घर का बना खाना खिलाता है। लाजरस पादरी और करीबी दोस्त आर लाजरस से मिलने घर जाते हैं और पाते हैं कि लाजरस राय को कैद कर रहा है। पादरी लाजरस से तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन साझा करता है। इसी बीच रानी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड से छुट्टी मिलने के बाद शहर लौटता है और गायब हो चुके तलाश करते हुए गिल से मिलता है और उसे बताता है कि जब वह शहर से बाहर होता है तो रे उसे धोखा दे देता है। रानी गिल पर हमला करता है, उसका ट्रक चुराता है और रे की तलाश जारी रखता है। सुबह में लाजरस से राय को मुक्त कर देता है, निर्णय लेता है कि उसे निर्णय पारित करते पर कोई अधिकार नहीं है। वह अपनी इच्छा से उसके साथ रहने चुनती है और रात आंधी के दौरान राय से अनुरोध पर लाजरस और उसके ब्लड लेमन जेफरसन को ब्लैक स्नेक मून गीत गाया जाता है। उस गीत से वे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है और उनके साथ अपने दिन बिताने की एक ऐसी योजना बनाती है जिसके कारण वे सभी भावुक हो उठते हैं और ना जाने में ऐसे ऐसे कदम उठा बैठते हैं जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। यह उन्हीं के लिए मुख्य द्वापर युग का आयोजन होता है जो उनकी विशेषता को उनके सामने लाकर रखता है, जो आगे चलकर उनके परिणामवश घबराहट का दौरा पड़ता है और रॉय उसके जादू शुरू हो जाता है। फिर वह संभाल लेती है और दूसरे को देखभाल करने का संकल्प ले लेता है कि वे आगे से उनका ही योजना बनाएंगे। क्रिस्टीना रिक्की दूल्हे के रूप में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आती हैं। सैमुअल एल जैक्सन लॉरिस रेड के रूप में मूवी में शामिल है। ब्लैक स्नेक मून 2006 की अमेरिकी ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें क्रैगर बेवर ने लिखा निर्देशित किया है। इसमें क्रिस्टीना रिक्की, सैमुअल एल जैक्सन, जस्टिन टिम्बरलेक ने अभिनय किया। फिल्म में एक मिसिसिपी ब्लूज जैन केंद्रित है जो एक परेशानी स्थानीय महिला को अपने घर में बंदी बनाकर रखता है ताकि उसे निमोफोबिया से ठीक किया जा सके जब उसे सड़क के किनारे बुरी तरह से पीटा गया। फिल्म का शीर्षक 1927 के
मिलोड लेमन जेफरन गीत से लिया गया। फिल्म मिसिसिपी बलूच आंदोलन के कई संदर्भों को आकर्षित करती है, विशेष रूप से इसके शीर्षक और साउंड ट्रैक्स में। ब्लैक स्नैक मोर ने आलोचकों से पॉजिटिव समीक्षा की और एक बॉक्स ऑफिस बम थी, जिसने 15 मिलियन बजट के मुकाबले 10 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रही। इसके अतिरिक्त मूवी ने बढ़िया काम भी किया। मूवी ने क्रेगर बेवर द्वारा लिखी गई। बजट था 15 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 10.8 की कमाई करते हुए रिकॉर्ड स्थापित कर दिए। फिल्म को दो मुख्य किरदार लाजर रेड, जो एक बहुत ही धार्मिक किसान और पुरुष ब्लूज गिटार वादक है, और रेल डो और एक युवा एडिक्ट है। लाजर की पत्नी और उसके भाई का एक प्रेम संबंध था, जिसे वह कठोर और था। रे का प्रेमी रानी मार्गटन टेनेसी नेशनल गार्ड की 196 फील्ड आर्टिलरी ब्रिगेड से तैनाती के लिए निकल जाता है, और उसकी अनुपस्थिति में वह अनिश्चित नस्ली दवाइयों के सेवन में लिप्त हो जाती है। उसके नशे के दौरान रानी को दोस्त गिल मार्टिन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और उसके प्रस्ताव पर हंसती है। उसकी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करती है और उसे बुरी तरह से पीटता है, और मानते हुए कि मर चुकी है। गिल बेहोश रे को केवल क्रॉप टॉप और पैंटी शर्ट पहने हुए सड़क के किनारे अपने ट्रक से धक्का दे देता है। अगली सुबह लाजरस को सड़क के किनारे बेहोश की हालत में राय मिली, और उसने स्वास्थ्य के लिए घर ले गया। वहाँ तोरेन से मिलने गया, और आदमी जिसके बारे में उसे लगा कि उसने पीटा था, उसकी अनिकता के बारे में पता चला कि दिनों के कारण बुखार से व्याकुल राय कभी कभी जाग जाती है। लाजरस से भागने की कोशिश करती है, और वह उसे भागने से रोकने के लिए रेडिएटर से बांध देता है। जब वह होश में आती है तो लाजरस घोषणा करता है कि उसकी पापी तरीकों से मुक्त करना आध्यात्म कर्तव्य है। जब तक कि वह ऐसा नहीं करता, उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने के कई प्रयास करती है, यहाँ तक कि लाजरस के खेत में मदद करने वाले किशोर के साथ भी उससे मिलने जाता है। अंत में उस स्थिति को सहन करने लगती है। लाजरस उसे पहनने के लिए हल्का सनड्रेस खरीदता है, और उसके शालीनता बढ़ती है, और गिटार बजाता है, और उसके घर का बना खाना खिलाता है। लाजरस पादरी और करीबी दोस्त आर्य लाजरस से मिलने घर जाते हैं और पाते हैं कि लाजरस राय को कैद कर रहा है। पादरी लाजरस से तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन साझा करता है। इसी बीच रानी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड से छुट्टी मिलने के बाद शहर लौटता है, और गायब हो चुके तलाश करते हुए गिल से मिलता है, और उसे बताता है कि जब वह शहर से बाहर होता है तो रे उसे धोखा दे देता है। रानी गिल पर हमला करता, उसको टक चुराता है और रे की तलाश जारी रखता है। सुबह में लाजरस से राय को मुक्त कर देता है, निर्णय लेता है कि उसे निर्णय पारित करते पर कोई अधिकार नहीं है। वह अपनी इच्छा से उसके साथ रहने चुनती है, और रात आंधी के दौरान राय से अनुरोध पर लाजरस और उसकी ब्लांड लेमन जेफरन को ब्लैक स्किन मोक गीत गाया जाता है। उस गीत से वे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है, और उनके साथ अपने दिन बिताने की एक ऐसी योजना बनाती है जिसके कारण वे सभी भावुक हो उठते हैं, और ना जाने में ऐसे ऐसे कदम उठा बैठते हैं जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। यह उन्हीं के लिए मुख्य द्वापर युग का आयोजन होता है, जो उनकी विशेषता को उनके सामने लाकर रखता है, जो आगे चलकर उनके परिणामवश घबराहट का दौरा पड़ता है, और रॉय उसके जादू शुरू हो जाता है। फिर वह संभाल लेती है, दूसरे को देखभाल करने का संकल्प ले लेता है कि वे आगे से उनका ही योजना बनाएंगे। क्रिस्टीना रिक्की डूले के रूप में मूवी में आपको काम करती हुई नजर आती हैं। सैमुअल एल जैक्सन लारिस रेड के रूप में मूवी में शामिल है। ब्लैक स्नैक मोन 2006 की अमेरिकी ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें क्रेगर बेवर ने लिखा निर्देशित किया है। इसमें क्रिस्टीना रिक्की, सैमुअल एल जैक्सन, जस्टिन टिम्बरलेक ने अभिनय किया। फिल्म में एक मिसिसिपी ब्लूज जैन प्रतिनिधि थे, जो एक परेशानी स्थानीय महिला को अपने घर में बंदी बनाकर रखता है ताकि उसे निमोफोबिया से ठीक किया जा सके, जब उसे सड़क के किनारे बुरी तरह से पीटा गया। फिल्म का शीर्षक 1927 के मिलोड लेमन जेफरन गीत से लिया गया। फिल्म मिसिसिपी ब्लूज आंदोलन के कई संदर्भों को आकर्षित करती है, विशेष रूप से इसके शीर्षक और साउंड ट्रैक्स में। ब्लैक स्नैक मोर ने आलोचकों से पॉजिटिव समीक्षा की और एक बॉक्स ऑफिस बम थी, जिसने 15 मिलियन बजट के मुकाबले 10 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रही। इसके अतिरिक्त मूवी ने बढ़िया काम भी किया। मूवी ने क्रेगर बेवर द्वारा लिखी गई।
बजट था 15 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 10.8 की कमाई करते हुए रिकॉर्ड स्थापित कर दिए। फिल्म को दो मुख्य किरदार लाजर रेड, जो एक बहुत ही धार्मिक किसान और पुरुष ब्लूज गिटार वादक है, और रेल डो और एक युवा एडिक्ट है। लाजर की पत्नी और उसके भाई का एक प्रेम संबंध था जिसे वह कठोर और था। रे का प्रेमी रानी मार्गटन टेनेसी नेशनल गार्ड की 196 फील्ड आर्टिलरी ब्रिगेड से तैनाती के लिए निकल जाता है और उसकी अनुपस्थिति में वह अनिता नस्ली दवाइयों के सेवन में लिप्त हो जाती है। उसके नशे के दौरान रानी को दोस्त गिल मार्टिन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और उसके प्रस्ताव पर हंसती है। उसकी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करती है और उसे बुरी तरह से पीटता है और मानती है वे कि मर चुकी है। गिल बेहोश रे को केवल क्रॉप टॉप और पैंटी शर्ट पहने हुए सड़क के किनारे अपने ट्रक से धक्का दे देता है। अगली सुबह लाजरस को सड़क के किनारे बेहोश की हालत में राय मिली और उसने स्वास्थ्य के लिए घर ले गया। वहाँ तोरेन से मिलने गया और आदमी जिसके बारे में उसे लगा कि उसने पीटा था, उसकी अनिकता के बारे में पता चला कि दिनों कारण बुखार से व्याकुल राय कभी कभी जाग जाती है। लाजरस से भागने की कोशिश करती है और वह उसे भागने से रोकने के लिए रेडिएटर से बांध देता है। जब वह होश में आती है तो लाजरस घोषणा करता है कि उसकी पापी तरीकों से मुक्त करना आध्यात्म कर्तव्य है। जब तक कि वह ऐसा नहीं करता, उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने के कई प्रयास करती है, यहाँ तक कि लाजरस के खेत में मदद करने वाले किशोर के साथ भी उससे मिलने जाता है। अंत में उस स्थिति को सहन करने लगती है। लाजरस उसे पहनने के लिए हल्का सनड्रेस खरीदता है और उसकी शालीनता बढ़ती है और गिटार बजाता है और उसके घर का बना खाना खिलाता है। लाजरस पादरी और करीबी दोस्त आर्य लाजरस से मिलने घर जाते हैं और पाते हैं कि लाजरस राय को कैद कर रहा है। पादरी लाजरस से तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन साझा करता है। इसी बीच रानी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड से छुट्टी मिलने के बाद शहर लौटता है और गायब हो चुके तलाश करते हुए गिल से मिलता है और उसे बताता है कि जब वह शहर से बाहर होता है तो रे उसे धोखा दे देता है। रानी गिल पर हमला करता है, उसका ट्रक चुराता है और रे की तलाश जारी रखता है। सुबह में लाजरस से राय को मुक्त कर देता है, निर्णय लेता है कि उसे निर्णय पारित करते पर कोई अधिकार नहीं है। वह अपनी इच्छा से उसके साथ रहने चुनती है और रात आंधी के दौरान राय से अनुरोध पर लाजरस और उसकी ब्लांड लेमन जेफरन को ब्लैक स्किन मॉक गीत गाया जाता है। उस गीत से वे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है और उनके साथ अपने दिन बिताने की एक ऐसी योजना बनाती है जिसके कारण वे सभी भावुक हो उठते हैं और ना जाने में ऐसे ऐसे कदम उठा बैठते हैं जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। यह उन्हीं के लिए मुख्य द्वापर युग का आयोजन होता है जो उनकी विशेषता को उनके सामने लाकर रखता है, जो आगे चलकर उनके परिणामवश घबराहट का दौरा पड़ता है और रोए उसके जादू शुरू हो जाता है। फिर वह संभाल लेती है, दूसरे को देखभाल करने का संकल्प ले लेता है कि वे आगे से उनका ही योजना बनाएंगे। क्रिस्टीना रिक्की दूल्हे के रूप में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आती हैं। सैमुअल एल जैक्सन लॉरिस रेड के रूप में मूवी में शामिल है। ब्लैक स्नेक मून 2006 की अमेरिकी ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें क्रैकर बेवर ने लिखा निर्देशित किया है। इसमें क्रिस्टीना रिक्की, सैमुअल एल जैक्सन, जस्टिन टिम्बरलेक ने अभिनय किया। फिल्म में एक मिसिसिपी ब्लूज जैन केंद्रित है जो एक परेशानी स्थानीय महिला को अपने घर में बंदी बनाकर रखता है ताकि उसे निमोफोबिया से ठीक किया जा सके जब उसे सड़क के किनारे बुरी तरह से पीटा गया। फिल्म का शीर्षक 1927 के ब्लड लेमन जेफरन गीत से लिया गया। फिल्म मिसिसिपी ब्लूज आंदोलन के कई संदर्भों को आकर्षित करती है, विशेष रूप से इसके शीर्षक और साउंड ट्रैक्स में। ब्लैक स्नेक मून ने आलोचकों से पॉजिटिव समीक्षा की और एक बॉक्स ऑफिस बम थी जिसने 15 मिलियन बजट के मुकाबले 10 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रही। इसके अतिरिक्त मूवी ने बढ़िया काम भी किया। मूवी ने क्रैकर बेवर द्वारा लिखी गई। बजट था 15 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 10.8 की कमाई करते हुए रिकॉर्ड स्थापित कर दिए। फिल्म को दो मुख्य किरदार लाजर रेड, जो एक बहुत ही धार्मिक किसान और पुरुष ब्लूज गिटार वादक है, और रेल डो और एक युवा एडिक्ट है। लाजर की पत्नी और उसके भाई का एक प्रेम संबंध था जिसे वह कठोर और था।
रे का प्रेमी रानी मार्गटन टेनेसी नेशनल गार्ड की 196 फील्ड आर्टिलरी ब्रिगेड से तैनाती के लिए निकल जाता है और उसकी अनुपस्थिति में वह अनेकता नस्ली दवाइयों के सेवन में लिप्त हो जाती है। उसके नशे के दौरान रानी को दोस्त गिल मार्टिन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और उसके प्रस्ताव पर हंसती है। उसकी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करती है और उसे बुरी तरह से पीटता है और मानते हुए कि मर चुकी है। गिल बेहोश रे को केवल क्रॉप टॉप और पैंटी शर्ट पहने हुए सड़क के किनारे अपने ट्रक से धक्का दे देता है। अगली सुबह लाजरस को सड़क के किनारे बेहोश की हालत में राय मिली और उसने स्वास्थ्य के लिए घर ले गया। वह तोरेन से मिलने गया और आदमी जिसके बारे में उसे लगा कि उसने पीटा था उसकी अनिकता के बारे में पता चला कि दिनों के कारण बुखार से व्याकुल राय कभी कभी जाग जाती है। लाजरस से भागने की कोशिश करती है और वह उसे भागने से रोकने के लिए रेडिएटर से बांध देता है और जब वह होश में आती है तो लाजरस घोषणा करता है कि उसकी पापी तरीकों से मुक्त करना आध्यात्म कर्तव्य है। जब तक कि वह ऐसा नहीं करता उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने के कई प्रयास करती है, यहाँ तक कि लाजरस के खेत में मदद करने वाले किशोर के साथ भी उससे मिलने जाता है। अंत में उस स्थिति को सहन करने लगती है। लाजरस उसे पहनने के लिए हल्का सनड्रेस खरीदता है और उसके शालीनता बढ़ती है और गिटार बजाता है और उसके घर का बना खाना खिलाता है। लाजरस पादरी और करीबी दोस्त आर्य लाजरस से मिलने घर जाते हैं और पाते हैं कि लाजरस राय को कैद कर रहा है। पादरी लाजरस से तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन साझा करता है। इसी बीच रानी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड से छुट्टी मिलने के बाद शहर लौटता है और गायब हो चुके तलाश करते हुए गिल से मिलता है और उसे बताता है कि जब वह शहर से बाहर होता है तो रे उसे धोखा दे देता है। रानी गिल पर हमला करता है, उसको टक चुराता है और रे की तलाश जारी रखता है। सुबह में लाजरस से राय को मुक्त कर देता है, निर्णय लेता है कि उसे निर्णय पारित करते पर कोई अधिकार नहीं है। वह अपनी इच्छा से उसके साथ रहने चुनती है और रात आंधी के दौरान राय से अनुरोध पर लाजरस और उसकी ब्लांड लेमन जैफरन को ब्लैक स्किन मॉप गीत गाया जाता है। उस गीत से वे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है और उनके साथ अपने दिन बिताने की एक ऐसी योजना बनाती है जिसके कारण वे सभी भावुक हो उठते हैं और ना जाने में ऐसे ऐसे कदम उठा बैठते हैं जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। यह उन्हीं के लिए मुख्य द्वापर युग का आयोजन होता है जो उनकी विशेषता को उनके सामने लाकर रखता है, जो आगे चलकर उनके परिणामवश घबराहट का दौरा पड़ता है और रोय उसके जादू शुरू हो जाता है। फिर वह संभाल लेती है और दूसरे को देखभाल करने का संकल्प ले लेता है कि वे आगे से उनका ही योजना बनाएंगे। क्रिस्टीना रिक्की दूल्हे के रूप में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आती हैं। सैमुअल एल जैक्सन लॉरिस रेड के रूप में मूवी में शामिल है। ब्लैक स्नेक मून 2006 की अमेरिकी ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें क्रैकर बेवर ने लिखा निर्देशित किया है। इसमें क्रिस्टीना रिक्की, सैमुअल एल जैक्सन, जस्टिन टिम्बरलेक ने अभिनय किया। फिल्म में एक मिसिसिपी ब्लूज जैन केंद्रित है जो एक परेशानी स्थानीय महिला को अपने घर में बंदी बनाकर रखता है ताकि उसे निमोफोबिया से ठीक किया जा सके जब उसे सड़क के किनारे बुरी तरह से पीटा गया। फिल्म का शीर्षक 1927 के ब्लड लेमन जेफरन गीत से लिया गया। फिल्म मिसिसिपी ब्लूज आंदोलन के कई संदर्भों को आकर्षित करती है, विशेष रूप से इसके शीर्षक और साउंड ट्रैक्स में। ब्लैक स्नेक मून ने आलोचकों से पॉजिटिव समीक्षा की और एक बॉक्स ऑफिस बम थी जिसने 15 मिलियन बजट के मुकाबले $10 मिलियन की कमाई की, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रही। इसके अतिरिक्त मूवी ने बढ़िया काम भी किया। मूवी ने क्रैकर बेवर द्वारा लिखी गई। बजट था 15 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 10.8 की कमाई करते हुए रिकॉर्ड स्थापित कर दी। फिल्म को दो मुख्य किरदार लाजर रेड जो एक बहुत ही धार्मिक किसान और पुरुष ब्लूज गिटार वादक है रेल डो और एक युवा एडिक्ट है। लाजर की पत्नी और उसके भाई का एक प्रेम संबंध था जिसे वह कठोर था। रे का प्रेमी रानी मार्गटन टेनेसी नेशनल गार्ड की 196 फील्ड आर्टिलरी ब्रिगेड से तैनाती के लिए निकल जाता है और उसकी अनुपस्थिति में वह अनेकता नस्ली दवाइयों के सेवन में लिप्त हो जाती है। उसके नशे के दौरान रानी को दोस्त गिल मार्टिन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और उसके प्रस्ताव पर हंसती है। उसकी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करती है और उसे बुरी तरह से पीटता है और मानते हुए कि मर चुकी है।
गिल बेहोश रे को केवल क्रॉप टॉप और पैंट शर्ट पहने हुए सड़क के किनारे अपना ट्रक से धक्का दे देता है। अगली सुबह लाजरस को सड़क के किनारे बेहोश की हालत में राय मिली और उसने समझते के लिए घर ले गया। वहाँ तोरिन से मिलने गया और आदमी जिसके बारे में उसे लगा कि उसने पीटा था, उसकी अनिकता के बारे में पता चला कि दिनों कारण बुखार से व्याकुल राय कभी कभी जाग जाती है। लाजरस से भागने की कोशिश करती है और वह उसे भागने से रोकने के लिए रेडिएटर से बांध देता है। जब वह होश में आती है तो लाजरस घोषणा करता है कि उसकी पापी तरीकों से मुक्त करना आध्यात्म कर्तव्य है। जब तक कि वह ऐसा नहीं करता उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने के कई प्रयास करती है, यहाँ तक कि लाजरस के खेत में मदद करने वाले किशोर के साथ भी उससे मिलने जाता है। अंत में उस स्थिति को सहन करने लगती है। लाजरस उसे पहनने के लिए हल्का सनड्रेस खरीदता है और उसकी शालीनता बढ़ती है और गिटार बजाता है और उसके घर का बना खाना खिलाता है। लाजरस पादरी और करीबी दोस्त आर्य लाजरस से मिलने घर जाते हैं और पाते हैं कि लाजरस राय को कैद कर रहा है। पादरी लाजरस से तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन साझा करता है। इसी बीच रानी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड से छुट्टी मिलने के बाद शहर लौटता है और गायब हो चुके तलाश करते हुए गिल से मिलता है और उसे बताता है कि जब वह शहर से बाहर होता है तो रे उसे धोखा दे देता है। रानी गिल पर हमला करता, उसका ट्रक चुराता है और रे की तलाश जारी रखता है। सुबह में लाजरस से राय को मुक्त कर देता है, निर्णय लेता है कि उसे निर्णय पारित करते पर कोई अधिकार नहीं है। वह अपनी इच्छा से उसके साथ रहने चुनती है और रात आंधी के दौरान राय से अनुरोध पर लाजरस और उसकी ब्लांड लेमन जेफरन को ब्लैक स्किन मॉब गीत गाया जाता है। उस गीत से वे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है और उनके साथ अपने दिन बिताने की एक ऐसी योजना बनाती है जिसके कारण वे सभी भावुक हो उठते हैं और ना जाने में ऐसे ऐसे कदम उठा बैठते हैं जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। यह उन्हीं के लिए मुख्य द्वापर युग का आयोजन होता है जो उनकी विशेषता को उनके सामने लाकर रखता है, जो आगे चलकर उनके परिणामवश घबराहट का दौरा पड़ता है और रोए उसके जादू शुरू हो जाता है। फिर वह संभाल लेती है, दूसरे को देखभाल करने का संकल्प ले लेता है कि वे आगे से उनका ही योजना बनाएंगे। क्रिस्टीना रिक्की दूल्हे के रूप में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आती हैं। सैमुअल एल जैक्सन लॉरिस रेड के रूप में मूवी में शामिल है। ब्लैक स्नेक मून 2006 की अमेरिकी ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें क्रैकर बेवर ने लिखा निर्देशित किया है। इसमें क्रिस्टीना रिक्की, सैमुअल एल जैक्सन, जस्टिन टिम्बरलेक ने अभिनय किया। फिल्म में एक मिसिसिपी ब्लू जनर केंद्रित है जो एक परेशानी स्थानीय महिला को अपने घर में बंदी बनाकर रखता है ताकि उसे निमोफोबिया से ठीक किया जा सके जब उसे सड़क के किनारे बुरी तरह से पीटा गया। फिल्म का शीर्षक 1927 के ब्लड लेमन जेफरन गीत से लिया गया। फिल्म मिसिसिपी ब्लूज आंदोलन के कई संदर्भों को आकर्षित करती है, विशेष रूप से इसके शीर्षक और साउंड ट्रैक्स में। ब्लैक स्नेक मून ने आलोचकों से पॉजिटिव समीक्षा की और एक बॉक्स ऑफिस बम थी जिसने 15 मिलियन बजट के मुकाबले 10 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रही। इसके अतिरिक्त मूवी ने बढ़िया काम भी किया। मूवी ने क्रैगर बेवर द्वारा लिखी गई। बजट था 15 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 10.8 की कमाई करते हुए रिकॉर्ड स्थापित कर दी। फिल्म को दो मुख्य किरदार लाजर रेड जो एक बहुत ही धार्मिक किसान और पुरुष ब्लूज गिटार वादक है रेल डो और एक युवा एडिक्ट है। लाजर की पत्नी और उसके भाई का एक प्रेम संबंध था जिसे वह कठोर और दी था। रे का प्रेमी रानी मार्गटन टेनेसी नेशनल गार्ड की 196 फील्ड आर्टिलरी ब्रिगेड से तैनाती के लिए निकल जाता है और उसकी अनुपस्थिति में वह अनेकता नस्ली दवाइयों के सेवन में लिप्त हो जाती है। उसके नशे के दौरान रानी को दोस्त गिल मार्टिन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और उसके प्रस्ताव पर हंसती है। उसकी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करती है और उसे बुरी तरह से पीटता है और मानते हुए कि मर चुकी है। गिल बेहोश रे को केवल क्रॉप टॉप और पैंट शर्ट पहने हुए सड़क के किनारे अपना ट्रक से धक्का दे देता है। अगली सुबह लाजरस को सड़क के किनारे बेहोश की हालत में राय मिली और उसने समझते के लिए घर ले गया। वहाँ तोरिन से मिलने गया और आदमी जिसके बारे में उसे लगा कि उसने पीटा था, उसकी अनिकता के बारे में पता चला कि दिनों कारण बुखार से व्याकुल राय कभी कभी जाग जाती है। लाजरस से भागने की कोशिश करती है और वह उसे भागने से रोकने के लिए
रेडिएटर से बांध देता है और जब वह होश में आती है तो लाजरस घोषणा करता है कि उसकी पापी तरीकों से मुक्त करना आध्यात्मिक कर्तव्य है। जब तक कि वह ऐसा नहीं करता, उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने की कई प्रयास करती है, यहाँ तक कि लाजरस के खेत में मदद करने वाले किशोर के साथ भी उससे मिलने जाता है। अंत में उस स्थिति को सहन करने लगती है। लाजरस उसे पहनने के लिए हल्का सनड्रेस खरीदता है और उसकी शालीनता बढ़ती है और गिटार बजाता है और उसके घर का बना खाना खिलाता है। लाजरस, पादरी और करीबी दोस्त आर्य लाजरस से मिलने घर जाते हैं और पाते हैं कि लाजरस राय को कैद कर रहा है। पादरी लाजरस से तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन साझा करता है। इसी बीच रानी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड से छुट्टी मिलने के बाद शहर लौटता है और गायब हो चुके तलाश करते हुए गिल से मिलता है और उसे बताता है कि जब वह शहर से बाहर होता है तो रे उसे धोखा दे देता है। रानी गिल पर हमला करता है, उसको टक चुराता है और रे की तलाश जारी रखता है। सुबह में लाजरस से राय को मुक्त कर देता है, निर्णय लेता है कि उसे निर्णय पारित करते पर कोई अधिकार नहीं है। वह अपनी इच्छा से उसके साथ रहने चुनती है और रात आंधी के दौरान राय से अनुरोध पर लाजरस और उसकी ब्लांड लेमन जैफरन को ब्लैक स्किन मोप गीत गाया जाता है। उस गीत से वे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है और उनके साथ अपने दिन बिताने की एक ऐसी योजना बनाती है जिसके कारण वे सभी भावुक हो उठते हैं और ना जाने में ऐसे ऐसे कदम उठा बैठते हैं जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। यह उन्हीं के लिए मुख्य द्वापर युग का आयोजन होता है जो उनकी विशेषता को उनके सामने लाकर रखता है, जो आगे चलकर उनके परिणामवश घबराहट का दौरा पड़ता है और रोए उसके जादू शुरू हो जाता है। फिर वह संभाल लेती है और दूसरे को देखभाल करने का संकल्प ले लेता है कि वे आगे से उनका ही योजना बनाएंगे। क्रिस्टीना रिक्की दूल्हे के रूप में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आती हैं। सैमुअल एल जैक्सन लॉरिस रेड के रूप में मूवी में शामिल है। ब्लैक स्नेक मून 2006 की अमेरिकी ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें क्रैगर बेवर ने लिखा निर्देशित किया है। इसमें क्रिस्टीना रिक्की, सैमुअल एल जैक्सन, जस्टिन टिम्बरलेक ने अभिनय किया। फिल्म में एक मिसिसिपी ब्लूज जैन केंद्रित है जो एक परेशानी स्थानीय महिला को अपने घर में बंदी बनाकर रखता है ताकि उसे निमोफोबिया से ठीक किया जा सके जब उसे सड़क के किनारे बुरी तरह से पीटा गया। फिल्म का शीर्षक 1927 के ब्लड लेमन जेफरन गीत से लिया गया। फिल्म मिसिसिपी ब्लूज आंदोलन के कई संदर्भों को आकर्षित करती है, विशेष रूप से इसके शीर्षक और साउंड ट्रैक्स में। ब्लैक स्नेक मून ने आलोचकों से पॉजिटिव समीक्षा की और एक बॉक्स ऑफिस बम थी जिसने 15 मिलियन बजट के मुकाबले 10 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रही। इसके अतिरिक्त मूवी ने बढ़िया काम भी किया। मूवी ने क्रैगर बेवर द्वारा लिखी गई। बजट था 15 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 10.8 की कमाई करते हुए रिकॉर्ड स्थापित कर दी। फिल्म को दो मुख्य किरदार लाजर रेड, जो एक बहुत ही धार्मिक किसान और पुरुष ब्लूज गिटार वादक है, और रेल डो और एक युवा एडिक्ट है। लाजर की पत्नी और उसके भाई का एक प्रेम संबंध था जिसे वह कठोर और था। रे का प्रेमी रानी मार्गटन टेनेसी नेशनल गार्ड की 196 फील्ड आर्टिलरी ब्रिगेड से तैनाती के लिए निकल जाता है और उसकी अनुपस्थिति में वह अनेकता नस्ली दवाइयों के सेवन में लिप्त हो जाती है। उसके नशे के दौरान रानी को दोस्त गिल मार्टिन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और उसके प्रस्ताव पर हंसती है। उसकी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करती है और उसे बुरी तरह से पीटता है और मानते हुए कि मर चुकी है। गिल बेहोश रे को केवल क्रॉप टॉप और पैंटी शर्ट पहने हुए सड़क के किनारे अपना ट्रक से धक्का दे देता है। अगली सुबह लाजरस को सड़क के किनारे बेहोश की हालत में राय मिली और उसने स्वास्थ्य के लिए घर ले गया। वहाँ तोरेन से मिलने गया और आदमी जिसके बारे में उसे लगा कि उसने पीटा था, उसकी अनिकता के बारे में पता चला कि दिनों के कारण बुखार से व्याकुल राय कभी कभी जाग जाती है। लाजरस से भागने की कोशिश करती है और वह उसे भागने से रोकने के लिए रेडिएटर से बांध देता है और जब वह होश में आती है तो लाजरस घोषणा करता है कि उसकी पापी तरीकों से मुक्त करना आध्यात्मिक कर्तव्य है। जब तक कि वह ऐसा नहीं करता, उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने की कई प्रयास करती है, यहाँ तक कि लाजरस के खेत में मदद करने वाले किशोर के साथ भी उससे मिलने जाता है। अंत में उस स्थिति को सहन करने लगती है। लाजरस उसे पहनने के लिए हल्का सनड्रेस खरीदता है और उसकी
शालीनता बढ़ती है और गिटार बजाता है और उसके घर का बना खाना खिलाता है। लाजरस पादरी और करीबी दोस्त आर्य लाजरस से मिलने घर जाते हैं और पाते हैं कि लाजरस राय को कैद कर रहा है। पादरी लाजरस से तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन साझा करता है। इसी बीच रॉनी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड से छुट्टी मिलने के बाद शहर लौटता है और गायब हो चुके तलाश करते हुए गिल से मिलता है और उसे बताता है कि जब वह शहर से बाहर होता है तो रे उसे धोखा दे देता है। रानी गिल पर हमला करता, उसको टक चुराता है और रे की तलाश जारी रखता है। सुबह में लाजरस से राय को मुक्त कर देता है, निर्णय लेता है कि उसे निर्णय पारित करते पर कोई अधिकार नहीं है। वह अपनी इच्छा से उसके साथ रहना चुनती है और रात आंधी के दौरान राय से अनुरोध पर लाजरस और उसके ब्लांड लेमन जेफरन को ब्लैक स्किन मॉप गीत गाया जाता है। उस गीत से वे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है और उनके साथ अपने दिन बिताने की एक ऐसी योजना बनाती है जिसके कारण वे सभी भावुक हो उठते हैं और ना जाने में ऐसे ऐसे कदम उठा बैठते हैं जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। यह उन्हीं के लिए मुख्य द्वापर युग का आयोजन होता है जो उनकी विशेषता को उनके सामने लाकर रखता है, जो आगे चलकर उनके परिणामवश घबराहट का दौरा पड़ता है और रॉय उसके जादू शुरू हो जाता है। फिर वह संभाल लेती है और दूसरे को देखभाल करने का संकल्प ले लेता है कि वे आगे से उनका ही योजना बनाएंगे। क्रिस्टीना रिक्की दूल्हे के रूप में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आती हैं। सैमुअल एल जैक्सन लॉरिस रेड के रूप में मूवी में शामिल है। ब्लैक स्नेक मून 2006 की अमेरिकी ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें क्रैगर बेवर ने लिखा निर्देशित किया है। इसमें क्रिस्टीना रिक्की, सैमुअल एल जैक्सन, जस्टिन टिम्बरलेक ने अभिनय किया। फिल्म में एक मिसिसिपी ब्लूज जैन प्रतिनिधि थे जो एक परेशानी स्थानीय महिला को अपने घर में बंदी बनाकर रखता है ताकि उसे निमोफोबिया से ठीक किया जा सके जब उसे सड़क के किनारे बुरी तरह से पीटा गया। फिल्म का शीर्षक 1927 के ब्लड लेमन जेफरन गीत से लिया गया। फिल्म मिसिसिपी ब्लूज आंदोलन के कई संदर्भों को आकर्षित करती है, विशेष रूप से इसके शीर्षक और साउंड ट्रैक्स में। ब्लैक स्नेक मून ने आलोचकों से पॉजिटिव समीक्षा की और एक बॉक्स ऑफिस बम थी जिसने 15 मिलियन बजट के मुकाबले 10 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रही। इसके अतिरिक्त मूवी ने बढ़िया काम भी किया। मूवी ने क्रैगर बेवर द्वारा लिखी गई। बजट था 15 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 10.8 की कमाई करते हुए रिकॉर्ड स्थापित कर दी। फिल्म को दो मुख्य किरदार लाजर रेड जो एक बहुत ही धार्मिक किसान और पुरुष ब्लूज गिटार वादक है और रेल डो और एक युवा एडिक्ट है। लाजर की पत्नी और उसके भाई का एक प्रेम संबंध था जिसे वह कठोर था। रे का प्रेमी रानी मार्गटन टेनेसी नेशनल गार्ड की 196 फील्ड आर्टिलरी ब्रिगेड से तैनाती के लिए निकल जाता है और उसकी अनुपस्थिति में वह अनियमित और नस्ली दवाइयों के सेवन में लिप्त हो जाती है। उसके नशे के दौरान रानी को दोस्त गिल मार्टिन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और उसके प्रस्ताव पर हंसती है। उसकी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करती है और उसे बुरी तरह से पीटता है और मानती है कि मर चुकी है। गिल बेहोश रे को केवल क्रॉप टॉप और पैंटी शर्ट पहने हुए सड़क के किनारे अपने ट्रक से धक्का दे देता है। अगली सुबह लाजरस को सड़क के किनारे बेहोश की हालत में राय मिली और उसने स्वास्थ्य के लिए घर ले गया। वहाँ तोरिन से मिलने गया और आदमी जिसके बारे में उसे लगा कि उसने पीटा था उसकी अनिकता के बारे में पता चला कि दिनों के कारण बुखार से व्याकुल राय कभी कभी जाग जाती है। लाजरस से भागने की कोशिश करती है और वह उसे भागने से रोकने के लिए रेडिएटर से बांध देता है। जब वह होश में आती है तो लाजरस घोषणा करता है कि उसकी पापी तरीकों से मुक्त करना आध्यात्म कर्तव्य है। जब तक कि वह ऐसा नहीं करता उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने के कई प्रयास करती है, यहाँ तक कि लाजरस के खेत में मदद करने वाले किशोर के साथ भी उससे मिलने जाता है। अंत में उस स्थिति को सहन करने लगती है। लाजरस उसे पहनने के लिए हल्का सनड्रेस खरीदता है और उसकी शालीनता बढ़ती है और गिटार बजाता है और उसके घर का बना खाना खिलाता है। लाजरस पादरी और करीबी दोस्त आर्य लाजरस से मिलने घर जाते हैं और पाते हैं कि लाजरस राय को कैद कर रहा है। पादरी लाजरस से तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन साझा करता है। इसी बीच रॉनी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड से छुट्टी मिलने के बाद शहर लौटता है और गायब हो चुके
तलाश करते हुए गिल से मिलता है और उसे बताता है कि जब वह शहर से बाहर होता है तो रे उसे धोखा दे देता है। रानी गिल पर हमला करता है, उसको टक चुराता है और रे की तलाश जारी रखता है। सुबह में लाजरस से राय को मुक्त कर देता है, निर्णय लेता है कि उसे निर्णय पारित करते पर कोई अधिकार नहीं है। वह अपनी इच्छा से उसके साथ रहने चुनती है और रात आंधी के दौरान राय से अनुरोध पर लाजरस और उसकी ब्लांड लेमन जेफरन को ब्लैक स्किन मॉक गीत गाया जाता है। उस गीत से वे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है और उनके साथ अपने दिन बिताने की एक ऐसी योजना बनाती है जिसके कारण वे सभी भावुक हो उठते हैं और ना जाने में ऐसे ऐसे कदम उठा बैठते हैं जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। यह उन्हीं के लिए मुख्य द्वापर युग का आयोजन होता है जो उनकी विशेषता को उनके सामने लाकर रखता है, जो आगे चलकर उनके परिणामवश घबराहट का दौरा पड़ता है और रॉय उसके जादू शुरू हो जाता है। फिर वह संभाल लेती है और दूसरे को देखभाल करने का संकल्प ले लेता है कि वे आगे से उनका ही योजना बनाएंगे। क्रिस्टीना रिक्की दूल्हे के रूप में मूवी में आपको काम करती हुई नजर आती हैं। सैमुअल एल जैक्सन लॉरिस रेड के रूप में मूवी में शामिल है। ब्लैक स्नेक मून 2006 की अमेरिकी ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें क्रैकर बेवर ने लिखा निर्देशित किया है। इसमें क्रिस्टीना रिक्की, सैमुअल एल जैक्सन, जस्टिन टिम्बरलेक ने अभिनय किया। फिल्म में एक मिसिसिपी ब्लू जैन केंद्रित है जो एक परेशानी स्थानीय महिला को अपने घर में बंदी बनाकर रखता है ताकि उसे निम्नोफोबिया से ठीक किया जा सके जब उसे सड़क के किनारे बुरी तरह से पीटा गया। फिल्म का शीर्षक 1927 के ब्लड लेमन जेफरन गीत से लिया गया। फिल्म मिसिसिपी ब्लूज आंदोलन के कई संदर्भों को आकर्षित करती है, विशेष रूप से इसके शीर्षक और साउंड ट्रैक्स में। ब्लैक स्नेक मून ने आलोचकों से पॉजिटिव समीक्षा की और एक बॉक्स ऑफिस बम थी जिसने 15 मिलियन बजट के मुकाबले 10 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रही। इसके अतिरिक्त मूवी ने बढ़िया काम भी किया। मूवी ने क्रैकर बेवर द्वारा लिखी गई। बजट था 15 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 10.8 की कमाई करते हुए रिकॉर्ड स्थापित कर दी। फिल्म को दो मुख्य किरदार लाजर रेड जो एक बहुत ही धार्मिक किसान और पुरुष ब्लूज गिटार वादक और रेल डो और एक युवा एडिक्ट है। लाजर की पत्नी और उसके भाई का एक प्रेम संबंध था जिसे वह कठोर और था। रे का प्रेमी रानी मार्गटन टेनेसी नेशनल गार्ड की 196 फील्ड आर्टिलरी ब्रिगेड से तैनाती के लिए निकल जाता है और उसकी अनुपस्थिति में वह अनिता और नस्ली दवाइयों के सेवन में लिप्त हो जाती है। उसके नशे के दौरान रानी को दोस्त गिल मार्टिन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और उसके प्रस्ताव पर हंसती है। उसकी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करती है और उसे बुरी तरह से पीटता है और मानते हुए कि मर चुकी है। गिल बेहोश रे को केवल क्रॉप टॉप और पैंटी शर्ट पहने हुए सड़क के किनारे अपने ट्रक से धक्का दे देता है। अगली सुबह लाजरस को सड़क के किनारे बेहोश की हालत में राय मिली और उसने स्वास्थ्य के लिए घर ले गया। वहाँ तोरिन से मिलने गया और आदमी जिसके बारे में उसे लगा कि उसने पीटा था उसकी अनिकता के बारे में पता चला कि दिनों के कारण बुखार से व्याकुल राय कभी कभी जाग जाती है। लाजरस से भागने की कोशिश करती है और वह उसे भागने से रोकने के लिए रेडिएटर से बांध देता है। जब वह होश में आती है तो लाजरस घोषणा करता है कि उसकी पापी तरीकों से मुक्त करना आध्यात्म कर्तव्य है। जब तक कि वह ऐसा नहीं करता उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने के कई प्रयास करती है, यहाँ तक कि लाजरस के खेत में मदद करने वाले किशोर के साथ भी उससे मिलने जाता है। अंत में उस स्थिति को सहन करने लगती है। लाजरस उसे पहनने के लिए हल्का सनड्रेस खरीदता है और उसके शालीनता बढ़ती है और गिटार बजाता है और उसके घर का बना खाना खिलाता है। लाजरस पादरी और करीबी दोस्त आर्य लाजरस से मिलने घर जाते हैं और पाते हैं कि लाजरस राय को कैद कर रहा है। पादरी लाजरस से तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन साझा करता है। इसी बीच रानी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड से छुट्टी मिलने के बाद शहर लौटता है और गायब हो चुके तलाश करते हुए गिल से मिलता है और उसे बताता है कि जब वह शहर से बाहर होता है तो रे उसे धोखा दे देता है। रानी गिल पर हमला करता है, उसको टक चुराता है और रे की तलाश जारी रखता है। सुबह में लाजरस से राय को मुक्त कर देता है, निर्णय लेता है कि उसे निर्णय पारित करते पर कोई अधिकार नहीं है। वह अपनी इच्छा से उसके साथ रहने चुनती है और रात आंधी के दौरान
राय से अनुरोध पर लाजरस और उसकी ब्लांड लेमन जेफरन को ब्लैक स्किन मॉब गीत गाया जाता है। उस गीत से वे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है और उनके साथ अपने दिन बिताने की एक ऐसी योजना बनाती है जिसके कारण वे सभी भावुक हो उठते हैं और ना जाने में ऐसे ऐसे कदम उठा बैठते हैं जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। यह उन्हीं के लिए मुख्य द्वापर युग का आयोजन होता है जो उनकी विशेषता को उनके सामने लाकर रखता है, जो आगे चलकर उनके परिणामवश घबराहट का दौरा पड़ता है और रोए उसके एक जादू शुरू हो जाता है। फिर वह संभाल लेती है और दूसरे को देखभाल करने का संकल्प ले लेता है कि वे आगे से उनका ही योजना बनाएंगे। क्रिस्टीना रिक्की डूले के रूप में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आती हैं। सैमुअल एल जैक्सन लॉरिस रेड के रूप में मूवी में शामिल है। ब्लैक स्नेक मून 2006 की अमेरिकी ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें क्रैकर बेवर ने लिखा निर्देशित किया है। इसमें क्रिस्टीना रिक्की, सैमुअल एल जैक्सन, जस्टिन टिम्बरलेक ने अभिनय किया। फिल्म में एक मिसिसिपी ब्लूज जैन केंद्रित है जो एक परेशानी स्थानीय महिला को अपने घर में बंदी बनाकर रखता है ताकि उसे निमोफोबिया से ठीक किया जा सके जब उसे सड़क के किनारे बुरी तरह से पीटा गया। फिल्म का शीर्षक 1927 के ब्लड लेमन जेफरन गीत से लिया गया। फिल्म मिसिसिपी ब्लूज आंदोलन के कई संदर्भों को आकर्षित करती है, विशेष रूप से इसके शीर्षक और साउंड ट्रैक्स में। ब्लैक स्नेक मून ने आलोचकों से पॉजिटिव समीक्षा की और एक बॉक्स ऑफिस बम थी जिसने 15 मिलियन बजट के मुकाबले 10 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रही। इसके अतिरिक्त मूवी ने बढ़िया काम भी किया। मूवी ने क्रैगर बेवर द्वारा लिखी गई। बजट था 15 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 10.8 की कमाई करते हुए रिकॉर्ड स्थापित कर दी। फिल्म को दो मुख्य किरदार लाजर रेड जो एक बहुत ही धार्मिक किसान और पुरुष ब्लूज गिटार वादक है और रेल डो और एक युवा एडिक्ट है। लाजर की पत्नी और उसके भाई का एक प्रेम संबंध था जिसे वह कठोर दी था। रे का प्रेमी रानी मार्गटन टेनेसी नेशनल गार्ड की 196 फील्ड आर्टिलरी ब्रिगेड से तैनाती के लिए निकल जाता है और उसकी अनुपस्थिति में वह अनियमित और नस्ली दवाइयों के सेवन में लिप्त हो जाती है। उसके नशे के दौरान रानी को दोस्त गिल मार्टिन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और उसके प्रस्ताव पर हंसती है। उसकी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करती है और उसे बुरी तरह से पीटता है और मानते हुए कि मर चुकी है। गिल बेहोश रे को केवल क्रॉप टॉप और पैंटी शर्ट पहने हुए सड़क के किनारे अपना ट्रक से धक्का दे देता है। अगली सुबह लाजरस को सड़क के किनारे बेहोश की हालत में राय मिली और उसने स्वास्थ्य के लिए घर ले गया। वहाँ तोरिन से मिलने गया और आदमी जिसके बारे में उसे लगा कि उसने पीटा था उसकी अनिकता के बारे में पता चला कि दिनों के कारण बुखार से व्याकुल राय कभी कभी जाग जाती है। लाजरस से भागने की कोशिश करती है और वह उसे भागने से रोकने के लिए रेडिएटर से बांध देता है और जब वह होश में आती है तो लाजरस घोषणा करता है कि उसकी पापी तरीकों से मुक्त करना आध्यात्म कर्तव्य है। जब तक कि वह ऐसा नहीं करता उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने के कई प्रयास करती है, यहाँ तक कि लाजरस के खेत में मदद करने वाले किशोर के साथ भी उससे मिलने जाता है। अंत में उस स्थिति को सहन करने लगती है। लाजरस उसे पहनने के लिए हल्का सनड्रेस खरीदता है और उसकी शालीनता बढ़ती है और गिटार बजाता है और उसके घर का बना खाना खिलाता है। लाजरस पादरी और करीबी दोस्त आर्य लाजरस से मिलने घर जाते हैं और पाते हैं कि लाजरस राय को कैद कर रहा है। पादरी लाजरस से तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन साझा करता है। इसी बीच रानी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड से छुट्टी मिलने के बाद शहर लौटता है और गायब हो चुके तलाश करते हुए गिल से मिलता है और उसे बताता है कि जब वह शहर से बाहर होता है तो रे उसे धोखा दे देता है। रानी गिल पर हमला करता है, उसका ट्रक चुराता है और रे की तलाश जारी रखता है। सुबह में लाजरस से राय को मुक्त कर देता है, निर्णय लेता है कि उसे निर्णय पारित करते पर कोई अधिकार नहीं है। वह अपनी इच्छा से उसके साथ रहने चुनती है और रात आंधी के दौरान राय से अनुरोध पर लाजरस और उसकी ब्लांड लेमन जेफरन को ब्लैक स्किन मॉब गीत गाया जाता है। उस गीत से वे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है और उनके साथ अपने दिन बिताने की एक ऐसी योजना बनाती है जिसके कारण वे सभी भावुक हो उठते हैं और ना जाने में ऐसे ऐसे कदम उठा बैठते हैं जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। यह उन्हीं के लिए मुख्य द्वापर
युग का आयोजन होता है जो उनकी विशेषता को उनके सामने लाकर रखता है, जो आगे चलकर उनके परिणामवश घबराहट का दौरा पड़ता है और रोए उसके एक जादू शुरू हो जाता है। फिर वह संभाल लेती है, दूसरे को देखभाल करने का संकल्प ले लेता है कि वे आगे से उनका ही योजना बनाएंगे। क्रिस्टीना रिक्की दूल्हे के रूप में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आती हैं। सैमुअल एल जैक्सन लॉरिस रेड के रूप में मूवी में शामिल है। ब्लैक स्नेक मून 2006 की अमेरिकी ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें क्रेगर बेवर ने लिखा निर्देशित किया है। इसमें क्रिस्टीना रिक्की, सैमुअल एल जैक्सन, जस्टिन टिम्बरलेक ने अभिनय किया। फिल्म में एक मिसिसिपी ब्लूज जैन केंद्रित है जो एक परेशानी स्थानीय महिला को अपने घर में बंदी बनाकर रखता है ताकि उसे निम्फोफोबिया से ठीक किया जा सके जब उसे सड़क के किनारे बुरी तरह से पीटा गया। फिल्म का शीर्षक 1927 के ब्लड लेमन जेफरसन गीत से लिया गया। फिल्म मिसिसिपी ब्लूज आंदोलन के कई संदर्भों को आकर्षित करती है, विशेष रूप से इसके शीर्षक और साउंड ट्रैक्स में। ब्लैक स्नेक मून ने आलोचकों से पॉजिटिव समीक्षा की और एक बॉक्स ऑफिस बम थी जिसने 15 मिलियन बजट के मुकाबले 10 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रही। इसके अतिरिक्त मूवी ने बढ़िया काम भी किया। मूवी ने क्रेगर बेवर द्वारा लिखी गई। बजट था 15 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 10.8 की कमाई करते हुए रिकॉर्ड स्थापित कर दी। फिल्म को दो मुख्य किरदार लाजर रेड जो एक बहुत ही धार्मिक किसान और पुरुष ब्लूज गिटार वादक है रेल डो और एक युवा एडिक्ट है। लाजर की पत्नी और उसके भाई का एक प्रेम संबंध था जिसे वह कठोर और था। रे का प्रेमी रानी मार्गटन टेनेसी नेशनल गार्ड की 196 फील्ड आर्टिलरी ब्रिगेड से तैनाती के लिए निकल जाता है और उसकी अनुपस्थिति में वह अनेकता नस्ली दवाइयों के सेवन में लिप्त हो जाती है। उसके नशे के दौरान रानी को दोस्त गिल मार्टिन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और उसके प्रस्ताव पर हंसती है। उसकी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करती है और उसे बुरी तरह से पीटता है और मानते हुए कि मर चुकी है। गिल बेहोश रे को केवल क्रॉप टॉप और पैंटी शर्ट पहने हुए सड़क के किनारे अपने ट्रक से धक्का दे देता है। अगली सुबह लाजरस को सड़क के किनारे बेहोश की हालत में राय मिली और उसने स्वास्थ्य के लिए घर ले गया। वह तोरेन से मिलने गया और आदमी जिसके बारे में उसे लगा कि उसने पीटा था उसकी अनिकता के बारे में पता चला कि दिनों के कारण बुखार से व्याकुल राय कभी कभी जाग जाती है। लाजरस से भागने की कोशिश करती है और वह उसे भागने से रोकने के लिए रेडिएटर से बांध देता है। जब वह होश में आती है तो लाजरस घोषणा करता है कि उसकी पापी तरीकों से मुक्त करना आध्यात्म कर्तव्य है। जब तक कि वह ऐसा नहीं करता उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने के कई प्रयास करती है, यहाँ तक कि लाजरस के खेत में मदद करने वाले किशोर के साथ भी उससे मिलने जाता है। अंत में उस स्थिति को सहन करने लगती है। लाजरस उसे पहनने के लिए हल्का सनड्रेस खरीदता है और उसके शालीनता बढ़ती है और गिटार बजाता है और उसके घर का बना खाना खिलाता है। लाजरस पादरी और करीबी दोस्त आर लाजरस से मिलने घर जाते हैं और पाते हैं कि लाजरस राय को कैद कर रहा है। पादरी लाजरस से तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन साझा करता है। इसी बीच रानी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड से छुट्टी मिलने के बाद शहर लौटता है और गायब हो चुके तलाश करते हुए गिल से मिलता है और उसे बताता है कि जब वह शहर से बाहर होता है तो रे उसे धोखा दे देता है। रानी गिल पर हमला करता है, उसका ट्रक चुराता है और रे की तलाश जारी रखता है। सुबह में लाजरस से राय को मुक्त कर देता है, निर्णय लेता है कि उसे निर्णय पारित करते पर कोई अधिकार नहीं है। वह अपनी इच्छा से उसके साथ रहने चुनती है और रात आंधी के दौरान राय से अनुरोध पर लाजरस और उसकी ब्लड लेमन जेफरसन को ब्लैक स्किन मूव गीत गाया जाता है। उस गीत से वे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है और उनके साथ अपने दिन बिताने की एक ऐसी योजना बनाती है जिसके कारण वे सभी भावुक हो उठते हैं और ना जाने में ऐसे ऐसे कदम उठा बैठते हैं जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। यह उन्हीं के लिए मुख्य द्वापर युग का आयोजन होता है जो उनकी विशेषता को उनके सामने लाकर रखता है, जो आगे चलकर उनके परिणामवश घबराहट का दौरा पड़ता है और रोए उसके एक जादू शुरू हो जाता है। फिर वह संभाल लेती है, दूसरे को देखभाल करने का संकल्प ले लेता है कि वे आगे से उनका ही योजना बनाएंगे। क्रिस्टीना रिक्की दूल्हे के रूप में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आती हैं।
सैमुअल एल जैक्सन लॉरिस रेड के रूप में मूवी में शामिल है। ब्लैक स्नेक मून 2006 की अमेरिकी ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें क्रैकर बेवर ने लिखा निर्देशित किया है। इसमें क्रिस्टीना रिक्की, सैमुअल एल जैक्सन, जस्टिन टिम्बरलेक ने अभिनय किया। फिल्म में एक मिसिसिपी ब्लू जनर केंद्रित है जो एक परेशानी स्थानीय महिला को अपने घर में बंदी बनाकर रखता है ताकि उसे निमोफोबिया से ठीक किया जा सके जब उसे सड़क के किनारे बुरी तरह से पीटा गया। फिल्म का शीर्षक 1927 के ब्लड लेमन जेफरसन गीत से लिया गया। फिल्म मिसिसिपी ब्लूज आंदोलन के कई संदर्भों को आकर्षित करती है। विशेष रूप से इसके शीर्षक और साउंड ट्रैक्स में ब्लैक स्नेक मून ने आलोचकों से पॉजिटिव समीक्षा की और एक बॉक्स ऑफिस बम थी जिसने 15 मिलियन बजट के मुकाबले 10 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रही। इसके अतिरिक्त मूवी ने बढ़िया काम भी किया। मूवी ने क्रैकर बेवर द्वारा लिखी गई। बजट था 15 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 10.8 की कमाई करते हुए रिकॉर्ड स्थापित कर दी। फिल्म को दो मुख्य किरदार लाजर रेड जो एक बहुत ही धार्मिक किसान और पूर्व ब्लूज गिटार वादक है रेल डो और एक युवा एडिक्ट है। लाजर की पत्नी और उसके भाई का एक प्रेम संबंध था जिसे वह कठोर और था। रे का प्रेमी रानी मार्गटन टेनेसी नेशनल गार्ड की 196 फील्ड आर्टिलरी ब्रिगेड से तैनाती के लिए निकल जाता है और उसकी अनुपस्थिति में वह अनेकता नस्ली दवाइयों के सेवन में लिप्त हो जाती है। उसके नशे के दौरान रानी को दोस्त गिल मार्टिन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और उसके प्रस्ताव पर हंसती है। उसकी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करती है और उसे बुरी तरह से पीटता है और मानते हुए कि मर चुकी है। गिल बेहोश रे को केवल क्रॉप टॉप और पैंटी शर्ट पहने हुए सड़क के किनारे अपने ट्रक से धक्का दे देता है। अगली सुबह लाजरस को सड़क के किनारे बेहोश की हालत में राय मिली और उसने स्वास्थ्य के लिए घर ले गया। वहाँ तोरेन से मिलने गया और आदमी जिसके बारे में उसे लगा कि उसने पीटा था उसकी अनिकता के बारे में पता चला कि दिनों के कारण बुखार से व्याकुल राय कभी कभी जाग जाती है। लाजरस से भागने की कोशिश करती है और वह उसे भागने से रोकने के लिए रेडिएटर से बांध देता है। जब वह होश में आती है तो लाजरस घोषणा करता है कि उसकी पापी तरीकों से मुक्त करना आध्यात्म कर्तव्य है। जब तक कि वह ऐसा नहीं करता उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने के कई प्रयास करती है यहाँ तक कि लाजरस के खेत में मदद करने वाले किशोर के साथ भी उससे मिलने जाता है। अंत में उस स्थिति को सहन करने लगती है। लाजरस उसे पहनने के लिए हल्का सनड्रेस खरीदता है और उसकी शालीनता बढ़ती है और गिटार बजाता है और उसके घर का बना खाना खिलाता है। लाजरस पादरी और करीबी दोस्त आर्य लाजरस से मिलने घर जाते हैं और पाते हैं कि लाजरस राय को कैद कर रहा है। पादरी लाजरस से तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन साझा करता है। इसी बीच रानी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड से छुट्टी मिलने के बाद शहर लौटता है और गायब हो चुके तलाश करते हुए गिल से मिलता है और उसे बताता है कि जब वह शहर से बाहर होता है तो रे उसे धोखा दे देता है। रानी गिल पर हमला करता है, उसको टक चुराता है और रे की तलाश जारी रखता है। सुबह में लाजरस से राय को मुक्त कर देता है, निर्णय लेता है कि उसे निर्णय पारित करते पर कोई अधिकार नहीं है। वह अपनी इच्छा से उसके साथ रहने चुनती है और रात आंधी के दौरान राय से अनुरोध पर लाजरस और उसकी ब्लड लेमन जेफरसन को ब्लैक स्किन मूव गीत गाया जाता है। उस गीत से वे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है और उनके साथ अपने दिन बिताने की एक ऐसी योजना बनाती है जिसके कारण वे सभी भावुक हो उठते हैं और ना जाने में ऐसे ऐसे कदम उठा बैठते हैं जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। यह उन्हीं के लिए मुख्य द्वापर युग का आयोजन होता है जो उनकी विशेषता को उनके सामने लाकर रखता है, जो आगे चलकर उनके परिणामवश घबराहट का दौरा पड़ता है और रोए उसके जादू शुरू हो जाता है। फिर वह संभाल लेती है और दूसरे को देखभाल करने का संकल्प ले लेता है कि वे आगे से उनका ही योजना बनाएंगे। क्रिस्टीना रिक्की दूल्हे के रूप में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आती हैं। सैमुअल एल जैक्सन लॉरिस रेड के रूप में मूवी में शामिल है। ब्लैक स्नेक मून 2006 की अमेरिकी ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें क्रैकर बेवर ने लिखा निर्देशित किया है। इसमें क्रिस्टीना रिक्की, सैमुअल एल जैक्सन, जस्टिन टिम्बरलेक ने अभिनय किया। फिल्म में एक मिसिसिपी ब्लू जनर केंद्रित है जो एक परेशानी स्थानीय महिला को अपने घर में बंदी बनाकर रखता है ताकि उसे निमोफोबिया से ठीक किया जा सके
जब उसे सड़क के किनारे बुरी तरह से पीटा गया। फिल्म का शीर्षक 1927 के लॉर्ड लेमन जेफरसन गीत से लिया गया। फिल्म मिसिसिपी बलूच आंदोलन के कई संदर्भों को आकर्षित करती है, विशेष रूप से इसके शीर्षक और साउंड ट्रैक्स में। ब्लैक स्नैक मोर ने आलोचकों से पॉजिटिव समीक्षा की और एक बॉक्स ऑफिस बम थी, जिसने 15 मिलियन बजट के मुकाबले 10 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रही। इसके अतिरिक्त मूवी ने बढ़िया काम भी किया। मूवी ने क्रेगर बेवर द्वारा लिखी गई। बजट था 15 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 10.8 की कमाई करते हुए रिकॉर्ड स्थापित कर दी। फिल्म को दो मुख्य किरदार लाजर रेड, जो एक बहुत ही धार्मिक किसान और पुरुष ब्लूज गिटार वादक है, और रेल डो और एक युवा एडिक्ट है। लाजर की पत्नी और उसके भाई का एक प्रेम संबंध था, जिसे वह कठोर कर दी था। रे का प्रेमी रानी मार्गटन टेनेसी नेशनल गार्ड की 196 फील्ड आर्टिलरी ब्रिगेड से तैनाती के लिए निकल जाता है, और उसकी अनुपस्थिति में वह अनियमित और नस्ली दवाइयों के सेवन में लिप्त हो जाती है। उसके नशे के दौरान रानी को दोस्त गिल मार्टिन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और उसके प्रस्ताव पर हंसती है। उसकी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करती है और उसे बुरी तरह से पीटता है, और मानते हुए कि मर चुकी है। गिल बेहोश रे को केवल क्रॉप टॉप और पैंटी शर्ट पहने हुए सड़क के किनारे अपने ट्रक से धक्का दे देता है। अगली सुबह लाजरस को सड़क के किनारे बेहोश की हालत में राय मिली और उसने स्वास्थ्य के लिए घर ले गया। वहाँ तोरिन से मिलने गया और आदमी जिसके बारे में उसे लगा कि उसने पीटा था, उसकी अनिकता के बारे में पता चला कि दिनों के कारण बुखार से व्याकुल राय कभी कभी जाग जाती है। लाजरस से भागने की कोशिश करती है और वह उसे भागने से रोकने के लिए रेडिएटर से बांध देता है। जब वह होश में आती है तो लाजरस घोषणा करता है कि उसकी पापी तरीकों से मुक्त करना आध्यात्म कर्तव्य है। जब तक कि वह ऐसा नहीं करता, उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने के कई प्रयास करती है, यहाँ तक कि लाजरस के खेत में मदद करने वाले किशोर के साथ भी उससे मिलने जाता है। अंत में उस स्थिति को सहन करने लगती है। लाजरस उसे पहनने के लिए हल्का सनड्रेस खरीदता है और उसकी शालीनता बढ़ती है, और गिटार बजाता है और उसके घर का बना खाना खिलाता है। लाजरस पादरी और करीबी दोस्त आर्य लाजरस से मिलने घर जाते हैं और पाते हैं कि लाजरस राय को कैद कर रहा है। पादरी लाजरस से तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन साझा करता है। इसी बीच रानी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड से छुट्टी मिलने के बाद शहर लौटता है और गायब हो चुके तलाश करते हुए गिल से मिलता है और उसे बताता है कि जब वह शहर से बाहर होता है तो रे उसे धोखा दे देता है। रानी गिल पर हमला करता, उसको टक चुराता है और रे की तलाश जारी रखता है। सुबह में लाजरस से राय को मुक्त कर देता है, निर्णय लेता है कि उसे निर्णय पारित करते पर कोई अधिकार नहीं है। वह अपनी इच्छा से उसके साथ रहने चुनती है और रात आंधी के दौरान राय से अनुरोध पर लाजरस और उसके ब्लाइंड लेमन जेफरसन को ब्लैक स्किन मोक गीत गाया जाता है। उस गीत से वे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है और उनके साथ अपने दिन बिताने की एक ऐसी योजना बनाती है जिसके कारण वे सभी भावुक हो उठते हैं और ना जाने में ऐसे ऐसे कदम उठा बैठते हैं जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। यह उन्हीं के लिए मुख्य द्वापर युग का आयोजन होता है, जो उनकी विशेषता को उनके सामने लाकर रखता है, जो आगे चलकर उनके परिणामवश घबराहट का दौरा पड़ता है और रॉय उसके जादू शुरू हो जाता है। फिर वह संभाल लेती है, दूसरे को देखभाल करने का संकल्प ले लेता है कि वे आगे से उनका ही योजना बनाएंगे। क्रिस्टीना रिक्की दूल्हे के रूप में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आती हैं। सैमुअल एल जैक्सन लॉरिस रेड के रूप में मूवी में शामिल है। ब्लैक स्नैक मोर 2006 की अमेरिकी ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें क्रेगर बेवर ने लिखा निर्देशित किया है। इसमें क्रिस्टीना रिक्की, सैमुअल एल जैक्सन, जस्टिन टिम्बरलेक ने अभिनय किया। फिल्म में एक मिसिसिपी ब्लूज जैन केंद्रित है, जो एक परेशानी स्थानीय महिला को अपने घर में बंदी बनाकर रखता है ताकि उसे निमोफोबिया से ठीक किया जा सके। जब उसे सड़क के किनारे बुरी तरह से पीटा गया। फिल्म का शीर्षक 1927 के लॉर्ड लेमन जेफरसन गीत से लिया गया। फिल्म मिसिसिपी बलूच आंदोलन के कई संदर्भों को आकर्षित करती है, विशेष रूप से इसके शीर्षक और साउंड ट्रैक्स में। ब्लैक स्नैक मोर ने आलोचकों से पॉजिटिव समीक्षा की और एक बॉक्स ऑफिस बम थी, जिसने 15 मिलियन बजट के मुकाबले 10 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रही।
इसके अतिरिक्त मूवी ने बढ़िया काम भी किया। मूवी ने क्रेगर बेवर द्वारा लिखी गई। बजट था 15 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 10.8 की कमाई करते हुए रिकॉर्ड स्थापित कर दी। फिल्म को दो मुख्य किरदार लाजर रेड, जो एक बहुत ही धार्मिक किसान और पूर्व ब्लूज गिटार वादक है, और रेल डो और एक युवा एडिक्ट है। लाजर की पत्नी और उसके भाई का एक प्रेम संबंध था जिसे वह कठोर और दी था। रे का प्रेमी रानी मार्गटन टेनेसी नेशनल गार्ड की 196 फील्ड आर्टिलरी ब्रिगेड से तैनाती के लिए निकल जाता है और उसकी अनुपस्थिति में वह अनेकता नस्ली दवाइयों के सेवन में लिप्त हो जाती है। उसके नशे के दौरान रानी को दोस्त गिल मार्टिन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और उसके प्रस्ताव पर हंसती है। उसकी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करती है और उसे बुरी तरह से पीटता है और मानते हुए कि मर चुकी है। गिल बेहोश रे को केवल क्रॉप टॉप और पैंट टी शर्ट पहने हुए सड़क के किनारे अपने ट्रक से धक्का दे देता है। अगली सुबह लाजरस को सड़क के किनारे बेहोश की हालत में राय मिली और उसने स्वास्थ्य के लिए घर ले गया। वहाँ तोरेन से मिलने गया और आदमी जिसके बारे में उसे लगा कि उसने पीटा था, उसकी अनिकता के बारे में पता चला कि दिनों के कारण बुखार से व्याकुल राय कभी कभी जाग जाती है। लाजरस से भागने की कोशिश करती है और वह उसे भागने से रोकने के लिए रेडिएटर से बांध देता है। जब वह होश में आती है तो लाजरस घोषणा करता है कि उसकी पापी तरीकों से मुक्त करना आध्यात्मिक कर्तव्य है। जब तक कि वह ऐसा नहीं करता, उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने के कई प्रयास करती है, यहाँ तक कि लाजरस के खेत में मदद करने वाले किशोर के साथ भी उससे मिलने जाता है। अंत में उस स्थिति को सहन करने लगती है। लाजरस उसे पहनने के लिए हल्का सनड्रेस खरीदता है और उसकी शालीनता बढ़ती है और गिटार बजाता है और उसके घर का बना खाना खिलाता है। लाजरस पादरी और करीबी दोस्त आर्य लाजरस से मिलने घर जाते हैं और पाते हैं कि लाजरस राय को कैद कर रहा है। पादरी लाजरस से तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन साझा करता है। इसी बीच रानी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड से छुट्टी मिलने के बाद शहर लौटता है और गायब हो चुके तलाश करते हुए गिल से मिलता है और उसे बताता है कि जब वह शहर से बाहर होता है तो रे उसे धोखा दे देता है। रानी गिल पर हमला करता है, उसका ट्रक चुराता है और रे की तलाश जारी रखता है। सुबह में लाजरस से राय को मुक्त कर देता है, निर्णय लेता है कि उसे निर्णय पारित करते पर कोई अधिकार नहीं है। वह अपनी इच्छा से उसके साथ रहने चुनती है और रात आंधी के दौरान राय से अनुरोध पर लाजरस और उसकी ब्लांड लेमन जैफरन को ब्लैक स्किन मोक गीत गाया जाता है। उस गीत से वे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है और उनके साथ अपने दिन बिताने की एक ऐसी योजना बनाती है जिसके कारण वे सभी भावुक हो उठते हैं और ना जाने में ऐसे ऐसे कदम उठा बैठते हैं जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। यह उन्हीं के लिए मुख्य द्वापर युग का आयोजन होता है जो उनकी विशेषता को उनके सामने लाकर रखता है, जो आगे चलकर उनके परिणामवश घबराहट का दौरा पड़ता है और रोए उसकी जादू शुरू हो जाता है। फिर वह संभाल लेती है और दूसरे को देखभाल करने का संकल्प ले लेता है कि वे आगे से उनका ही योजना बनाएंगे। क्रिस्टीना रिक्की दूल्हे के रूप में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आती हैं। सैमुअल एल जैक्सन लारिस रेड के रूप में मूवी में शामिल है। ब्लैक स्नेक मून 2006 की अमेरिकी ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें क्रेगर बेवर ने लिखा निर्देशित किया है। इसमें क्रिस्टीना रिक्की, सैमुअल एल जैक्सन, जस्टिन टिम्बरलेक ने अभिनय किया। फिल्म में एक मिसिसिपी ब्लूज जैन प्रतिनिधि है जो एक परेशानी स्थानीय महिला को अपने घर में बंदी बनाकर रखता है ताकि उसे निमोफोबिया से ठीक किया जा सके जब उसे सड़क के किनारे बुरी तरह से पीटा गया। फिल्म का शीर्षक 1927 के लॉर्ड लेमन जेफरन गीत से लिया गया। फिल्म मिसिसिपी ब्लूज आंदोलन के कई संदर्भों को आकर्षित करती है, विशेष रूप से इसके शीर्षक और साउंड ट्रैक्स में। ब्लैक स्नेक मून ने आलोचकों से पॉजिटिव समीक्षा की और एक बॉक्स ऑफिस बम थी जिसने 15 मिलियन बजट के मुकाबले 10 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रही। इसके अतिरिक्त मूवी ने बढ़िया काम भी किया। मूवी ने क्रेगर बेवर द्वारा लिखी गई। बजट था 15 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 10.8 की कमाई करते हुए रिकॉर्ड स्थापित कर दी। फिल्म को दो मुख्य किरदार लाजर रेड, जो एक बहुत ही धार्मिक किसान और पूर्व ब्लूज गिटार वादक है, और रेल डो और एक युवा एडिक्ट है। लाजर की पत्नी और उसके भाई का एक प्रेम संबंध था जिसे वह कठोर और दी था।
रे का प्रेमी रानी मार्गटन टेनेसी नेशनल गार्ड की 196 फील्ड आर्टिलरी ब्रिगेड से तैनाती के लिए निकल जाता है और उसकी अनुपस्थिति में वह अनेकता नस्ली दवाइयों के सेवन में लिप्त हो जाती है। उसके नशे के दौरान रानी को दोस्त गिल मार्टिन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और उसके प्रस्ताव पर हंसती है। उसकी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करती है और उसे बुरी तरह से पीटता है और मानते हुए कि मर चुकी है। गिल बेहोश रे को केवल क्रॉप टॉप और पैंटी शर्ट पहने हुए सड़क के किनारे अपने ट्रक से धक्का दे देता है। अगली सुबह लाजरस को सड़क के किनारे बेहोश की हालत में राय मिली और उसने स्वास्थ्य के लिए घर ले गया। वहाँ तोरेन से मिलने गया और आदमी जिसके बारे में उसे लगा कि उसने पीटा था उसकी अनिकता के बारे में पता चला कि दिनों के कारण बुखार से व्याकुल राय कभी कभी जाग जाती है। लाजरस से भागने की कोशिश करती है और वह उसे भागने से रोकने के लिए रेडिएटर से बांध देता है और जब वह होश में आती है तो लाजरस घोषणा करता है कि उसकी पापी तरीकों से मुक्त करना आध्यात्म कर्तव्य है। जब तक कि वह ऐसा नहीं करता उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने के कई प्रयास करती है, यहाँ तक कि लाजरस के खेत में मदद करने वाले किशोर के साथ भी उससे मिलने जाता है। अंत में उस स्थिति को सहन करने लगती है। लाजरस उसे पहनने के लिए हल्का सनड्रेस खरीदता है और उसकी शालीनता बढ़ती है और गिटार बजाता है और उसके घर का बना खाना खिलाता है। लाजरस पादरी और करीबी दोस्त आर्य लाजरस से मिलने घर जाते हैं और पाते हैं कि लाजरस राय को कैद कर रहा है। पादरी लाजरस से तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन साझा करता है। इसी बीच रानी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड से छुट्टी मिलने के बाद शहर लौटता है और गायब हो चुके तलाश करते हुए गिल से मिलता है और उसे बताता है कि जब वह शहर से बाहर होता है तो रे उसे धोखा दे देता है। रानी गिल पर हमला करता उसको टक चुराता है और रे की तलाश जारी रखता है। सुबह में लाजरस से राय को मुक्त कर देता है, निर्णय लेता है कि उसे निर्णय पारित करते पर कोई अधिकार नहीं है। वह अपनी इच्छा से उसके साथ रहने चुनती है और रात आंधी के दौरान राय से अनुरोध पर लाजरस और उसकी ब्लांड लेमन जेफरन को ब्लैक स्किन मॉब गीत गाया जाता है। उस गीत से वे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है और उनके साथ अपने दिन बिताने की एक ऐसी योजना बनाती है जिसके कारण वे सभी भावुक हो उठते हैं और ना जाने में ऐसे ऐसे कदम उठा बैठते हैं जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। यह उन्हीं के लिए मुख्य द्वापर युग का आयोजन होता है जो उनकी विशेषता को उनके सामने लाकर रखता है, जो आगे चलकर उनके परिणामवश घबराहट का दौरा पड़ता है और रोए उसके जादू शुरू हो जाता है। फिर वह संभाल लेती है, दूसरे को देखभाल करने का संकल्प ले लेता है कि वे आगे से उनका ही योजना बनाएंगे। क्रिस्टीना रिक्की दूल्हे के रूप में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आती हैं। सैमुअल एल जैक्सन लारिस रेड के रूप में मूवी में शामिल है। ब्लैक स्नेक मून 2006 की अमेरिकी ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें क्रैगर बेवर ने लिखा निर्देशित किया है। इसमें क्रिस्टीना रिक्की, सैमुअल एल जैक्सन, जस्टिन टिम्बरलेक ने अभिनय किया। फिल्म में एक मिसिसिपी ब्लूज जैन प्रतिनिधि थे जो एक परेशानी स्थानीय महिला को अपने घर में बंदी बनाकर रखता है ताकि उसे निमोफोबिया से ठीक किया जा सके जब उसे सड़क के किनारे बुरी तरह से पीटा गया। फिल्म का शीर्षक 1927 के ब्लड लेमन जेफरन गीत से लिया गया। फिल्म मिसिसिपी ब्लूज आंदोलन के कई संदर्भों को आकर्षित करती है, विशेष रूप से इसके शीर्षक और साउंड ट्रैक्स में। ब्लैक स्नेक मून ने आलोचकों से पॉजिटिव समीक्षा की और एक बॉक्स ऑफिस बम थी जिसने 15 मिलियन बजट के मुकाबले 10 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रही। इसके अतिरिक्त मूवी ने बढ़िया काम भी किया। मूवी ने क्रैगर बेवर द्वारा लिखी गई। बजट था 15 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 10.8 की कमाई करते हुए रिकॉर्ड स्थापित कर दी। फिल्म को दो मुख्य किरदार लाजर रेड जो एक बहुत ही धार्मिक किसान और पुरुष ब्लूज गिटार वादक है और रेल डो और एक युवा एडिक्ट है। लाजर की पत्नी और उसके भाई का एक प्रेम संबंध था जिसे वह कठोर था। रे का प्रेमी रानी मार्गटन टेनेसी नेशनल गार्ड की 196 फील्ड आर्टिलरी ब्रिगेड से तैनाती के लिए निकल जाता है और उसकी अनुपस्थिति में वह अनेकता नस्ली दवाइयों के सेवन में लिप्त हो जाती है। उसके नशे के दौरान रानी को दोस्त गिल मार्टिन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और उसके प्रस्ताव पर हंसती है। उसकी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करती है और उसे बुरी तरह से पीटता है और मानते हुए कि मर चुकी है।
गिल बेहोश रे को केवल क्रॉप टॉप और पैंट शर्ट पहने हुए सड़क के किनारे अपने ट्रक से धक्का दे देता है। अगली सुबह लाजरस को सड़क के किनारे बेहोश की हालत में राय मिली और उसने समझते के लिए घर ले गया। वहाँ तोरेन से मिलने गया और आदमी जिसके बारे में उसे लगा कि उसने पीटा था, उसकी अनिकता के बारे में पता चला कि दिनों के कारण बुखार से व्याकुल राय कभी कभी जाग जाती है। लाजरस से भागने की कोशिश करती है और वह उसे भागने से रोकने के लिए रेडिएटर से बांध देता है। जब वह होश में आती है तो लाजरस घोषणा करता है कि उसकी पापी तरीकों से मुक्त करना आध्यात्म कर्तव्य है। जब तक कि वह ऐसा नहीं करता, उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने के कई प्रयास करती है, यहाँ तक कि लाजरस के खेत में मदद करने वाले किशोर के साथ भी उससे मिलने जाता है। अंत में उस स्थिति को सहन करने लगती है। लाजरस उसे पहनने के लिए हल्का सनड्रेस खरीदता है और उसकी शालीनता बढ़ती है और गिटार बजाता है और उसके घर का बना खाना खिलाता है। लाजरस पादरी और करीबी दोस्त आर्य लाजरस से मिलने घर जाते हैं और पाते हैं कि लाजरस राय को कैद कर रहा है। पादरी लाजरस से तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन साझा करता है। इसी बीच रानी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड से छुट्टी मिलने के बाद शहर लौटता है और गायब हो चुके तलाश करते हुए गिल से मिलता है और उसे बताता है कि जब वह शहर से बाहर होता है तो रे उसे धोखा दे देता है। रानी गिल पर हमला करता, उसको टक चुराता है और रे की तलाश जारी रखता है। सुबह में लाजरस से राय को मुक्त कर देता है, निर्णय लेता है कि उसे निर्णय पारित करते पर कोई अधिकार नहीं है। वह अपनी इच्छा से उसके साथ रहने चुनती है और रात आंधी के दौरान राय से अनुरोध पर लाजरस और उसकी ब्लांड लेमन जेफरन को ब्लैक स्किन मॉब गीत गाया जाता है। उस गीत से वे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है और उनके साथ अपने दिन बिताने की एक ऐसी योजना बनाती है जिसके कारण वे सभी भावुक हो उठते हैं और ना जाने में ऐसे ऐसे कदम उठा बैठते हैं जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। यह उन्हीं के लिए मुख्य द्वापर युग का आयोजन होता है जो उनकी विशेषता को उनके सामने लाकर रखता है, जो आगे चलकर उनके परिणामवश घबराहट का दौरा पड़ता है और रोए उसके जादू शुरू हो जाता है। फिर वह संभाल लेती है, दूसरे को देखभाल करने का संकल्प ले लेता है कि वे आगे से उनका ही योजना बनाएंगे। क्रिस्टीना रिक्की डूले के रूप में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आते हैं। सैमुअल एल जैक्सन लॉरिस रेड के रूप में मूवी में शामिल है। ब्लैक स्नेक मून 2006 की अमेरिकी ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें क्रैकर बेवर ने लिखा निर्देशित किया है। इसमें क्रिस्टीना रिक्की, सैमुअल एल जैक्सन, जस्टिन टिम्बरलेक ने अभिनय किया। फिल्म में एक मिसिसिपी ब्लूज जैन केंद्रित है जो एक परेशानी स्थानीय महिला को अपने घर में बंदी बनाकर रखता है ताकि उसे निमोफोबिया से ठीक किया जा सके जब उसे सड़क के किनारे बुरी तरह से पीटा गया। फिल्म का शीर्षक 1927 के ब्लड लेमन जेफरन गीत से लिया गया। फिल्म मिसिसिपी ब्लूज आंदोलन के कई संदर्भों को आकर्षित करती है, विशेष रूप से इसके शीर्षक और साउंड ट्रैक्स में। ब्लैक स्नेक मून ने आलोचकों से पॉजिटिव समीक्षा की और एक बॉक्स ऑफिस बम थी जिसने 15 मिलियन बजट के मुकाबले 10 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रही। इसके अतिरिक्त मूवी ने बढ़िया काम भी किया। मूवी ने क्रैकर बेवर द्वारा लिखी गई। बजट था 15 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 10.8 की कमाई करते हुए रिकॉर्ड स्थापित कर दी। फिल्म को दो मुख्य किरदार लाजर रेड जो एक बहुत ही धार्मिक किसान और पुरुष ब्लूज गिटार वादक है रेल डो और एक युवा एडिक्ट है। लाजर की पत्नी और उसके भाई का एक प्रेम संबंध था जिसे वह कठोर और था। रे का प्रेमी रानी मार्गटन टेनेसी नेशनल गार्ड की 196 फील्ड आर्टिलरी ब्रिगेड से तैनाती के लिए निकल जाता है और उसकी अनुपस्थिति में वह अनेकता नस्ली दवाइयों के सेवन में लिप्त हो जाती है। उसके नशे के दौरान रानी को दोस्त गिल मार्टिन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और उसके प्रस्ताव पर हंसती है। उसकी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करती है और उसे बुरी तरह से पीटता है और मानते हुए कि मर चुकी है। गिल बेहोश रे को केवल क्रॉप टॉप और पैंट शर्ट पहने हुए सड़क के किनारे अपने ट्रक से धक्का दे देता है। अगली सुबह लाजरस को सड़क के किनारे बेहोश की हालत में राय मिली और उसने समझते के लिए घर ले गया। वहाँ तोरेन से मिलने गया और आदमी जिसके बारे में उसे लगा कि उसने पीटा था, उसकी अनिकता के बारे में पता चला कि दिनों के कारण बुखार से व्याकुल राय कभी कभी जाग जाती है। लाजरस से भागने की कोशिश करती है और वह उसे भागने से रोकने के लिए
रेडिएटर से बांध देता है और जब वह होश में आती है तो लाजरस घोषणा करता है कि उसकी पापी तरीकों से मुक्त करना आध्यात्म कर्तव्य है। जब तक कि वह ऐसा नहीं करता, उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने की कई प्रयास करती है, यहाँ तक कि लाजरस के खेत में मदद करने वाले किशोर के साथ भी उससे मिलने जाता है। अंत में उस स्थिति को सहन करने लगती है। लाजरस उसे पहनने के लिए हल्का सनड्रेस खरीदता है और उसके शालीनता बढ़ती है और गिटार बजाता है और उसके घर का बना खाना खिलाता है। लाजरस पादरी और करीबी दोस्त आर्य लाजरस से मिलने घर जाते हैं और पाते हैं कि लाजरस राय को कैद कर रहा है। पादरी लाजरस से तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन साझा करता है। इसी बीच रानी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड से छुट्टी मिलने के बाद शहर लौटता है और गायब हो चुके तलाश करते हुए गिल से मिलता है और उसे बताता है कि जब वह शहर से बाहर होता है तो रे उसे धोखा दे देता है। रानी गिल पर हमला करता, उसको टक चुराता है और रे की तलाश जारी रखता है। सुबह में लाजरस से राय को मुक्त कर देता है, निर्णय लेता है कि उसे निर्णय पारित करते पर कोई अधिकार नहीं है। वह अपनी इच्छा से उसके साथ रहने चुनती है और रात आंधी के दौरान राय से अनुरोध पर लाजरस और उसकी ब्लांड लेमन जैफरन को ब्लैक स्किन मॉप गीत गाया जाता है। उस गीत से वे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है और उनके साथ अपने दिन बिताने की एक ऐसी योजना बनाती है जिसके कारण वे सभी भावुक हो उठते हैं और ना जाने में ऐसे ऐसे कदम उठा बैठते हैं जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। यह उन्हीं के लिए मुख्य द्वापर युग का आयोजन होता है जो उनकी विशेषता को उनके सामने लाकर रखता है, जो आगे चलकर उनके परिणामवश घबराहट का दौरा पड़ता है और रोए उसके जादू शुरू हो जाता है। फिर वह संभाल लेती है, दूसरे को देखभाल करने का संकल्प ले लेता है कि वे आगे से उनका ही योजना बनाएंगे। क्रिस्टीना रिक्की दूल्हे के रूप में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आती हैं। सैमुअल एल जैक्सन लॉरिस रेड के रूप में मूवी में शामिल है। ब्लैक स्नेक मून 2006 की अमेरिकी ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें क्रैकर बेवर ने लिखा निर्देशित किया है। इसमें क्रिस्टीना रिक्की, सैमुअल एल जैक्सन, जस्टिन टिम्बरलेक ने अभिनय किया। फिल्म में एक मिसिसिपी ब्लूज जैन केंद्रित है जो एक परेशानी स्थानीय महिला को अपने घर में बंदी बनाकर रखता है ताकि उसे निमोफोबिया से ठीक किया जा सके जब उसे सड़क के किनारे बुरी तरह से पीटा गया। फिल्म का शीर्षक 1927 के ब्लड लेमन जैफरन गीत से लिया गया। फिल्म मिसिसिपी ब्लूज आंदोलन के कई संदर्भों को आकर्षित करती है, विशेष रूप से इसके शीर्षक और साउंड ट्रैक्स में। ब्लैक स्नेक मून ने आलोचकों से पॉजिटिव समीक्षा की और एक बॉक्स ऑफिस बम थी जिसने 15 मिलियन बजट के मुकाबले 10 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रही। इसके अतिरिक्त मूवी ने बढ़िया काम भी किया। मूवी ने क्रैगर बेवर द्वारा लिखी गई। बजट था 15 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 10.8 की कमाई करते हुए रिकॉर्ड स्थापित कर दी। फिल्म को दो मुख्य किरदार लाजर रेड जो एक बहुत ही धार्मिक किसान और पुरुष ब्लूज गिटार वादक है और रेल डो और एक युवा एडिक्ट है। लाजर की पत्नी और उसके भाई का एक प्रेम संबंध था जिसे वह कठोर था। रे का प्रेमी रानी मार्गटन टेनेसी नेशनल गार्ड की 196 फील्ड आर्टिलरी ब्रिगेड से तैनाती के लिए निकल जाता है और उसकी अनुपस्थिति में वह अनेकता नस्ली दवाइयों के सेवन में लिप्त हो जाती है। उसके नशे के दौरान रानी को दोस्त गिल मार्टिन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और उसके प्रस्ताव पर हंसती है। उसकी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करती है और उसे बुरी तरह से पीटता है और मानते हुए कि मर चुकी है। गिल बेहोश रे को केवल क्रॉप टॉप और पैंटी शर्ट पहने हुए सड़क के किनारे अपने ट्रक से धक्का दे देता है। अगली सुबह लाजरस को सड़क के किनारे बेहोश की हालत में राय मिली और उसने स्वास्थ्य के लिए घर ले गया। वहाँ तोरिन से मिलने गया और आदमी जिसके बारे में उसे लगा कि उसने पीटा था उसकी अनिकता के बारे में पता चला कि दिनों के कारण बुखार से व्याकुल राय कभी कभी जाग जाती है। लाजरस से भागने की कोशिश करती है और वह उसे भागने से रोकने के लिए रेडिएटर से बांध देता है और जब वह होश में आती है तो लाजरस घोषणा करता है कि उसकी पापी तरीकों से मुक्त करना आध्यात्म कर्तव्य है। जब तक कि वह ऐसा नहीं करता, उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने की कई प्रयास करती है, यहाँ तक कि लाजरस के खेत में मदद करने वाले किशोर के साथ भी उससे मिलने जाता है। अंत में उस स्थिति को सहन करने लगती है। लाजरस उसे पहनने के लिए हल्का सनड्रेस खरीदता है और उसके
शालीनता बढ़ती है और गिटार बजाता है और उसके घर का बना खाना खिलाता है। लाजरस पादरी और करीबी दोस्त आर्य लाजरस से मिलने घर जाते हैं और पाते हैं कि लाजरस राय को कैद कर रहा है। पादरी लाजरस से तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन साझा करता है। इसी बीच रानी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड से छुट्टी मिलने के बाद शहर लौटता है और गायब हो चुके तलाश करते हुए गिल से मिलता है और उसे बताता है कि जब वह शहर से बाहर होता है तो रे उसे धोखा दे देता है। रानी गिल पर हमला करता है, उसको टक चुराता है और रे की तलाश जारी रखता है। सुबह में लाजरस से राय को मुक्त कर देता है, निर्णय लेता है कि उसे निर्णय पारित करते पर कोई अधिकार नहीं है। वह अपनी इच्छा से उसके साथ रहने चुनती है और रात आंधी के दौरान राय से अनुरोध पर लाजरस और उसके ब्लाइंड लेमन जेफरन को ब्लैक स्किन मॉक गीत गाया जाता है। उस गीत से वे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है और उनके साथ अपने दिन बिताने की एक ऐसी योजना बनाती है जिसके कारण वे सभी भावुक हो उठते हैं और ना जाने में ऐसे ऐसे कदम उठा बैठते हैं जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। यह उन्हीं के लिए मुख्य द्वापर युग का आयोजन होता है जो उनकी विशेषता को उनके सामने लाकर रखता है, जो आगे चलकर उनके परिणामवश घबराहट का दौरा पड़ता है और रॉय उसके जादू शुरू हो जाता है। फिर वह संभाल लेती है और दूसरे को देखभाल करने का संकल्प ले लेता है कि वे आगे से उनका ही योजना बनाएंगे। क्रिस्टीना रिक्की डूले के रूप में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आती हैं। सैमुअल एल जैक्सन लॉरिस रेड के रूप में मूवी में शामिल है। ब्लैक स्नेक मून 2006 की अमेरिकी ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें क्रेगर बेवर ने लिखा निर्देशित किया है। इसमें क्रिस्टीना रिक्की, सैमुअल एल जैक्सन, जस्टिन टिम्बरलेक ने अभिनय किया। फिल्म में एक मिसिसिपी ब्लूज जैन केंद्रित है जो एक परेशानी स्थानीय महिला को अपने घर में बंदी बनाकर रखता है ताकि उसे निमोफोबिया से ठीक किया जा सके जब उसे सड़क के किनारे बुरी तरह से पीटा गया। फिल्म का शीर्षक 1927 के ब्लाइंड लेमन जेफरन गीत से लिया गया। फिल्म मिसिसिपी ब्लूज आंदोलन के कई संदर्भों को आकर्षित करती है, विशेष रूप से इसके शीर्षक और साउंड ट्रैक्स में। ब्लैक स्नेक मून ने आलोचकों से पॉजिटिव समीक्षा की और एक बॉक्स ऑफिस बम थी जिसने 15 मिलियन बजट के मुकाबले 10 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रही। इसके अतिरिक्त मूवी ने बढ़िया काम भी किया। मूवी ने क्रेगर बेवर द्वारा लिखी गई। बजट था 15 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 10.8 की कमाई करते हुए रिकॉर्ड स्थापित कर दिए। फिल्म को दो मुख्य किरदार लाजर रेड जो एक बहुत ही धार्मिक किसान और पुरुष ब्लूज गिटार वादक है रेल डो और एक युवा एडिक्ट है। लाजर की पत्नी और उसके भाई का एक प्रेम संबंध था जिसे वह कठोर और था। रे का प्रेमी रानी मार्गटन टेनेसी नेशनल गार्ड की 196 फील्ड आर्टिलरी ब्रिगेड से तैनाती के लिए निकल जाता है और उसकी अनुपस्थिति में वह अनेकता नस्ली दवाइयों के सेवन में लिप्त हो जाती है। उसके नशे के दौरान रानी को दोस्त गिल मार्टिन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और उसके प्रस्ताव पर हंसती है। उसकी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करती है और उसे बुरी तरह से पीटता है और मानती है वे कि मर चुकी है। गिल बेहोश रे को केवल क्रॉप टॉप और पैंटी शर्ट पहने हुए सड़क के किनारे अपने ट्रक से धक्का दे देता है। अगली सुबह लाजरस को सड़क के किनारे बेहोश की हालत में राय मिली और उसने स्वास्थ्य के लिए घर ले गया। वहाँ तोरेन से मिलने गया और आदमी जिसके बारे में उसे लगा कि उसने पीटा था उसकी अनिकता के बारे में पता चला कि दिनों के कारण बुखार से व्याकुल राय कभी कभी जाग जाती है। लाजरस से भागने की कोशिश करती है और वह उसे भागने से रोकने के लिए रेडिएटर से बांध देता है। जब वह होश में आती है तो लाजरस घोषणा करता है कि उसकी पापी तरीकों से मुक्त करना आध्यात्म कर्तव्य है। जब तक कि वह ऐसा नहीं करता उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने के कई प्रयास करती है यहाँ तक कि लाजरस के खेत में मदद करने वाले किशोर के साथ भी उससे मिलने जाता है। अंत में उस स्थिति को सहन करने लगती है। लाजरस उसे पहनने के लिए हल्का सनड्रेस खरीदता है और उसकी शालीनता बढ़ती है और गिटार बजाता है और उसके घर का बना खाना खिलाता है। लाजरस पादरी और करीबी दोस्त आर्य लाजरस से मिलने घर जाते हैं और पाते हैं कि लाजरस राय को कैद कर रहा है। पादरी लाजरस से तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन साझा करता है। इसी बीच रानी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड से छुट्टी मिलने के बाद शहर लौटता है और गायब हो चुके
तलाश करते हुए गिल से मिलता है और उसे बताता है कि जब वह शहर से बाहर होता है तो रे उसे धोखा दे देता है। रानी गिल पर हमला करता, उसको टक चुराता है और रे की तलाश जारी रखता है। सुबह में लाजरस से राय को मुक्त कर देता है, निर्णय लेता है कि उसे निर्णय पारित करते पर कोई अधिकार नहीं है। वह अपनी इच्छा से उसके साथ रहने चुनती है और रात आंधी के दौरान राय से अनुरोध पर लाजरस और उसकी ब्लांड लेमन जेफरन को ब्लैक स्किन मॉप गीत गाया जाता है। उस गीत से वे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है और उनके साथ अपने दिन बिताने की एक ऐसी योजना बनाती है जिसके कारण वे सभी भावुक हो उठते हैं और ना जाने में ऐसे ऐसे कदम उठा बैठते हैं जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। यह उन्हीं के लिए मुख्य द्वापर युग का आयोजन होता है जो उनकी विशेषता को उनके सामने लाकर रखता है, जो आगे चलकर उनके परिणामवश घबराहट का दौरा पड़ता है और रोए उसके जादू शुरू हो जाता है। फिर वह संभाल लेती है, दूसरे को देखभाल करने का संकल्प ले लेता है कि वे आगे से उनका ही योजना बनाएंगे। क्रिस्टीना रिक्की डोले के रूप में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आती हैं। सैमुअल एल जैक्सन लॉरिस रेड के रूप में मूवी में शामिल है। ब्लैक स्नेक मून 2006 की अमेरिकी ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें क्रैकर बेवर ने लिखा निर्देशित किया है। इसमें क्रिस्टीना रिक्की, सैमुअल एल जैक्सन, जस्टिन टिम्बरलेक ने अभिनय किया। फिल्म में एक मिसिसिपी ब्लूज जैन केंद्रित है जो एक परेशानी स्थानीय महिला को अपने घर में बंदी बनाकर रखता है ताकि उसे निमोफोबिया से ठीक किया जा सके जब उसे सड़क के किनारे बुरी तरह से पीटा गया। फिल्म का शीर्षक 1927 के ब्लड लेमन जेफरन गीत से लिया गया। फिल्म मिसिसिपी ब्लूज आंदोलन के कई संदर्भों को आकर्षित करती है, विशेष रूप से इसके शीर्षक और साउंड ट्रैक्स में। ब्लैक स्नेक मून ने आलोचकों से पॉजिटिव समीक्षा की और एक बॉक्स ऑफिस बम थी जिसने 15 मिलियन बजट के मुकाबले 10 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रही। इसके अतिरिक्त मूवी ने बढ़िया काम भी किया। मूवी ने क्रैगर बेवर द्वारा लिखी गई। बजट था 15 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 10.8 की कमाई करते हुए रिकॉर्ड स्थापित कर दी। फिल्म को दो मुख्य किरदार लाजर रेड जो एक बहुत ही धार्मिक किसान और पुरुष ब्लूज गिटार वादक है, रेल डो और एक युवा एडिक्ट है। लाजर की पत्नी और उसके भाई का एक प्रेम संबंध था जिसे वह कठोर और दी था। रे का प्रेमी रानी मार्गटन टेनेसी नेशनल गार्ड की 196 फील्ड आर्टिलरी ब्रिगेड से तैनाती के लिए निकल जाता है और उसकी अनुपस्थिति में वह अनेकता नस्ली दवाइयों के सेवन में लिप्त हो जाती है। उसके नशे के दौरान रानी को दोस्त गिल मार्टिन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और उसके प्रस्ताव पर हंसती है। उसकी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करती है और उसे बुरी तरह से पीटता है और मानते हुए कि मर चुकी है। गिल बेहोश रे को केवल क्रॉप टॉप और पैंटी शर्ट पहने हुए सड़क के किनारे अपने ट्रक से धक्का दे देता है। अगली सुबह लाजरस को सड़क के किनारे बेहोश की हालत में राय मिली और उसने स्वास्थ्य के लिए घर ले गया। वहाँ तोरेन से मिलने गया और आदमी जिसके बारे में उसे लगा कि उसने पीटा था उसकी अनिकता के बारे में पता चला कि दिनों के कारण बुखार से व्याकुल राय कभी कभी जाग जाती है। लाजरस से भागने की कोशिश करती है और वह उसे भागने से रोकने के लिए रेडिएटर से बांध देता है और जब वह होश में आती है तो लाजरस घोषणा करता है कि उसकी पापी तरीकों से मुक्त करना आध्यात्म कर्तव्य है। जब तक कि वह ऐसा नहीं करता उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने के कई प्रयास करती है, यहाँ तक कि लाजरस के खेत में मदद करने वाले किशोर के साथ भी उससे मिलने जाता है। अंत में उस स्थिति को सहन करने लगती है। लाजरस उसे पहनने के लिए हल्का सनड्रेस खरीदता है और उसकी शालीनता बढ़ती है और गिटार बजाता है और उसके घर का बना खाना खिलाता है। लाजरस पादरी और करीबी दोस्त आर्य लाजरस से मिलने घर जाते हैं और पाते हैं कि लाजरस राय को कैद कर रहा है। पादरी लाजरस से तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन साझा करता है। इसी बीच रानी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड से छुट्टी मिलने के बाद शहर लौटता है और गायब हो चुके तलाश करते हुए गिल से मिलता है और उसे बताता है कि जब वह शहर से बाहर होता है तो रे उसे धोखा दे देता है। रानी गिल पर हमला करता, उसको टक चुराता है और रे की तलाश जारी रखता है। सुबह में लाजरस से राय को मुक्त कर देता है, निर्णय लेता है कि उसे निर्णय पारित करते पर कोई अधिकार नहीं है। वह अपनी इच्छा से उसके साथ रहने चुनती है और रात आंधी के दौरान
राय से अनुरोध पर लाजरस और उसकी ब्लांड लेमन जेफरन को ब्लैक स्किन मोक गीत गाया जाता है। उस गीत से वे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है और उनके साथ अपने दिन बिताने की एक ऐसी योजना बनाती है जिसके कारण वे सभी भावुक हो उठते हैं और ना जाने में ऐसे ऐसे कदम उठा बैठते हैं जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। यह उन्हीं के लिए मुख्य द्वापर युग का आयोजन होता है जो उनकी विशेषता को उनके सामने लाकर रखता है, जो आगे चलकर उनके परिणामवश घबराहट का दौरा पड़ता है और रॉय उसके जादू शुरू हो जाता है। फिर वह संभाल लेती है और दूसरे को देखभाल करने का संकल्प ले लेता है कि वे आगे से उनका ही योजना बनाएंगे। क्रिस्टीना रिक्की डूले के रूप में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आती हैं। सैमुअल एल जैक्सन लॉरिस रेड के रूप में मूवी में शामिल है। ब्लैक स्नेक मून 2006 की अमेरिकी ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें क्रैगर बेवर ने लिखा निर्देशित किया है। इसमें क्रिस्टीना रिक्की, सैमुअल एल जैक्सन, जस्टिन टिम्बरलेक ने अभिनय किया। फिल्म में एक मिसिसिपी ब्लूज जानवर केंद्रित है जो एक परेशानी स्थानीय महिला को अपने घर में बंदी बनाकर रखता है ताकि उसे निमोफोबिया से ठीक किया जा सके जब उसे सड़क के किनारे बुरी तरह से पीटा गया। फिल्म का शीर्षक 1927 के ब्लड लेमन जेफरन गीत से लिया गया। फिल्म मिसिसिपी ब्लूज आंदोलन के कई संदर्भों को आकर्षित करती है, विशेष रूप से इसके शीर्षक और साउंड ट्रैक्स में। ब्लैक स्नेक मून ने आलोचकों से पॉजिटिव समीक्षा की और एक बॉक्स ऑफिस बम थी जिसने 15 मिलियन बजट के मुकाबले 10 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रही। इसके अतिरिक्त मूवी ने बढ़िया काम भी किया। मूवी ने क्रैगर बेवर द्वारा लिखी गई। बजट था 15 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 10.8 की कमाई करते हुए रिकॉर्ड स्थापित कर दिए। फिल्म को दो मुख्य किरदार लाजर रेड जो एक बहुत ही धार्मिक किसान और पुरुष ब्लूज गिटार वादक है और रेल डो और एक युवा एडिक्ट है। लाजर की पत्नी और उसके भाई का एक प्रेम संबंध था जिसे वह कठोर और दी था। रे का प्रेमी रानी मार्गटन टेनेसी नेशनल गार्ड की 196 फील्ड आर्टिलरी ब्रिगेड से तैनाती के लिए निकल जाता है और उसकी अनुपस्थिति में वह अनेकता नस्ली दवाइयों के सेवन में लिप्त हो जाती है। उसके नशे के दौरान रानी को दोस्त गिल मार्टिन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और उसके प्रस्ताव पर हंसती है। उसकी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करती है और उसे बुरी तरह से पीटता है और मानते हुए कि मर चुकी है। गिल बेहोश रे को केवल क्रॉप टॉप और पैंटी शर्ट पहने हुए सड़क के किनारे अपने ट्रक से धक्का दे देता है। अगली सुबह लाजरस को सड़क के किनारे बेहोश की हालत में राय मिली और उसने स्वास्थ्य के लिए घर ले गया। वहाँ तोरेन से मिलने गया और आदमी जिसके बारे में उसे लगा कि उसने पीटा था उसकी अनिकता के बारे में पता चला कि दिनों के कारण बुखार से व्याकुल राय कभी कभी जाग जाती है। लाजरस से भागने की कोशिश करती है और वह उसे भागने से रोकने के लिए रेडिएटर से बांध देता है और जब वह होश में आती है तो लाजरस घोषणा करता है कि उसकी पापी तरीकों से मुक्त करना आध्यात्म कर्तव्य है। जब तक कि वह ऐसा नहीं करता उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने के कई प्रयास करती है, यहाँ तक कि लाजरस के खेत में मदद करने वाले किशोर के साथ भी उससे मिलने जाता है। अंत में उस स्थिति को सहन करने लगती है। लाजरस उसे पहनने के लिए हल्का सनड्रेस खरीदता है और उसके शालीनता बढ़ती है और गिटार बजाता है और उसके घर का बना खाना खिलाता है। लाजरस पादरी और करीबी दोस्त आर्य लाजरस से मिलने घर जाते हैं और पाते हैं कि लाजरस राय को कैद कर रहा है। पादरी लाजरस से तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन साझा करता है। इसी बीच रानी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड से छुट्टी मिलने के बाद शहर लौटता है और गायब हो चुके तलाश करते हुए गिल से मिलता है और उसे बताता है कि जब वह शहर से बाहर होता है तो रे उसे धोखा दे देता है। रानी गिल पर हमला करता उसको टक चुराता है और रे की तलाश जारी रखता है। सुबह में लाजरस से राय को मुक्त कर देता है, निर्णय लेता है कि उसे निर्णय पारित करते पर कोई अधिकार नहीं है। वह अपनी इच्छा से उसके साथ रहने चुनती है और रात आंधी के दौरान राय से अनुरोध पर लाजरस और उसकी ब्लांड लेमन जेफरन को ब्लैक स्किन मोक गीत गाया जाता है। उस गीत से वे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है और उनके साथ अपने दिन बिताने की एक ऐसी योजना बनाती है जिसके कारण वे सभी भावुक हो उठते हैं और ना जाने में ऐसे ऐसे कदम उठा बैठते हैं जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। यह उन्हीं के लिए मुख्य द्वापर
युग का आयोजन होता है जो उनकी विशेषता को उनके सामने लाकर रखता है, जो आगे चलकर उनके परिणामवश घबराहट का दौरा पड़ता है और रोए उसके एक जादू शुरू हो जाता है। फिर वह संभाल लेती है, दूसरे को देखभाल करने का संकल्प ले लेता है कि वे आगे से उनका ही योजना बनाएंगे। क्रिस्टीना रिक्की दूल्हे के रूप में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आती हैं। सैमुअल एल जैक्सन लॉरिस रेड के रूप में मूवी में शामिल है।